तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सबको हम शुभकामना देते हैं कि भाई 2025 आपके लिए बिल्कुल मंगलमय हो और आप जो है एकदम बिल्कुल है ना, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पे बैठे हैं उस उद्देश्य में आपको कामयाबी मिले। हम सभी के लिए आज जो है कल पता है कि आपका वो हनुमान जी का जयंती है और हनुमान जी जो है एकदम माने ताकत के लिए जाने जाते हैं, अपने बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। तो निश्चित है कि आप सिपाही बनिएगा और समाज के लिए जब आप खड़े होइएगा समाज की रक्षा के लिए, तो निश्चित है कि आपके अंदर भी ताकत होनी चाहिए और ताकत के साथ साथ बुद्धि भी होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस चीज़ को करने जा रहे हैं उसमें दोनों चीज़ की आवश्यकता है। आपको ताकत की भी आवश्यकता है और बुद्धि की भी आवश्यकता है। तो हनुमान जी आप पर कृपा बरसाए और आपको ताकतवर भी बना दें ताकि आप अच्छे से डंडा चला सके और बुद्धि भी दे दे ताकि वो डंडा कैसे चलाना है वो भी जानकारी अच्छे से रहे आपको कि कब डंडा चलाना है कब डंडा नहीं चलाना है, ठीक है ना। तो निश्चित है कि सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। जो भी बैठे हुए हैं निश्चित है सबको एकदम जो है बिहार सरकार में नौकरी हो जाए, और बिहार सरकार नहीं जिस सरकार में आप भरिए तो आपको उस सरकार में नौकरी मिल जाए। इसी के साथ तो आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। आज जैसा कि आपको पता है कि आज हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? हिंदी पढ़ाएंगे। और हिंदी में सिलेबस को अगर जानना है तो पहले सिलेबस को भी देख लेंगे, और अगर सिलेबस जानते हैं तो डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे और टॉपिक को पढ़ेंगे। तो क्या किया जाए, पहले सिलेबस पे बात कर लिया जाए। सिलेबस पे बात कर लिया जाए तो कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है, किससे किससे संबंधित आपके बिहार पुलिस में मतलब प्रश्न आएगा, तो इसको देख लेना है। और उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे, और जिस टॉपिक को पढ़ाऊंगा एकदम धजिया उड़ा के पढ़ा दूंगा एकदम हिंदी। भैया जब हिंदी है तो हिंदी है हम, हिंदुस्तान है हमारा, पता ही है। हिंदी है हम और हिंदुस्तान है हमारा। तो जब हिंदुस्तान में रह के हिंदी नहीं जानते हैं तो फिर तो हम लोग को इंग्लैंड में जाके बसना चाहिए। तो निश्चित है कि हम हिंदुस्तानी है, गर्व से कहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। और एक ही बात कहना है, हर हिंदुस्तानी को एक ही बात कहना चाहिए कि दोस्तों के हम दोस्त हैं, दोस्तों के हम दोस्त हैं, यारों के हम यार। दोस्तों के हम दोस्त हैं, यारों के हम यार, और दुश्मनों के हम दुश्मन हैं। दुश्मनों के हम दुश्मन है जैसे जंग में तलवार, जैसे जंग में तलवार। तो हम न किसी का मुल्क चाहते, हमें किसी से बैर नहीं। हम न किसी का मुल्क चाहते, हमें किसी से वैर नहीं, लेकिन हमसे जो टकराएगा समझो उसका खैर नहीं, ठीक है। तो निश्चित है कि आप देश की समाज की सेवा करने के लिए आप हो सके बिहार पुलिस में भरिए और आपका बॉर्डर पे नौकरी लग जाए, तो आप समझ जाइए कि आप अपने आप को समर्पित किए देश की सेवा के लिए। तो आपको हम इसीलिए देश की सेवा वाली बात बताए, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज का सेशन का शुरुआत करते हैं और हिंदी का सिलेबस को देखते हैं। तो हिंदी का सिलेबस को देखेंगे, हिंदी का सिलेबस को देखेंगे। देखिए आपका हिंदी में जो सिलेबस है बिहार पुलिस का वो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ मेहनत कर दीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए तो आपका हिंदी में कितना प्रश्न आता है हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मैक्सिमम 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हिंदी से कितना प्रश्न? 12 प्रश्न मैक्सिमम देखने को मिलेगा। मिनिमम 8 नंबर रहेगा। मिनिमम कितना नंबर रहेगा? 8 नंबर रहेगा। अब मैक्सिमम आपको 12 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, लेकिन आज हम लोग हिंदी का सेशन देख रहे हैं तो बिल्कुल कहानी कहेंगे हिंदी में। तो हिंदी में हम लोग 12 नंबर को देखेंगे। इस 12 नंबर के लिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है, इस 12 नंबर के लिए हम लोग को क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है, तो विशेष कुछ नहीं, आपको संज्ञा पढ़ना है। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं, कौन कौन सा शब्द कौन सा संज्ञा है, इसकी जानकारी हम लोग हिंदी में देखेंगे। इस 12 नंबर में संज्ञा से प्रश्न रहेगा। संज्ञा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे सर्वनाम। सर्वनाम से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, कौन सा शब्द कौन सा सर्वनाम है, इसकी जानकारी हम लोग लेंगे। उसके बाद हम लोग संज्ञा सर्वनाम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग विशेषण पढ़ लेंगे। विशेषण पढ़ने के बाद विशेषण क्या है, विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण कौन सा शब्द कौन सा विशेषण है, इसकी जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे क्रिया। क्रिया से प्रश्न नहीं के बराबर आता है, क्रिया से आपका प्रश्न नहीं के बराबर रहता है,
विशेषण से रहता है, लिंग से रहता है। लिंग क्या है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा लिंग को कैसे पहचानेंगे, हम उसकी जानकारी आगे लेंगे। उसके बाद बात करते हैं वचन का। आपको वचन से प्रश्न मिलेंगे देखने को। वचन क्या है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा शब्द कौन सा वचन होता है, एक वचन कौन कौन शब्द है और बहुवचन कौन कौन शब्द है, ये आपको देखने को मिलेंगे बिहार पुलिस के परीक्षा में। उसके बाद हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग को काल पढ़ना है। काल का मतलब जिसको इंग्लिश में आप टेंस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो हम लोग काल को देखेंगे कि काल क्या है, काल कितने प्रकार का होता है, कौन सा वाक्य को कौन सा काल में रखेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द को देखेंगे। पर्यायवाची शब्द से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, आखिर ये पर्यायवाची शब्द है क्या। कहते हैं एक शब्द से मिलता जुलता दूसरा शब्द ही क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द से प्रश्न देखने को मिलेगा। अब जैसे मान के चलते हम कहते हैं, अब जैसे हमने बोला कृष्ण, अब कृष्ण का नाम लिया, तो कृष्ण का नाम लेने से कौन कौन नाम आ गया, तो कृष्ण कहिए, लड्डू गोपाल कहिए, रणछोड़ कहिए, है ना, वासुदेव कहिए, या फिर आपका बहुत सारा माखन चोर कहिए। देयर आर मेनी मोर नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यस नो। तो कृष्ण के बहुत सारे नाम है। यही एक शब्द, जैसे किसी को किसी से जब प्यार हो जाता है तो उसका ओरिजिनल नाम से नहीं बुलाता है, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा पूजा, मेरा रोना, यस नो। तो बाबू, सोना, ये सब जो है सब क्या है, पर्यायवाचिक नाम है। क्या है, पर्यायवाचिक नाम है। तो एक ही नाम को अनेक नाम, एक ही नाम को हम दूसरा नाम से जो बुलाते हैं वही पर्यायवाचिक शब्द है। ठीक उसका जब उसका नाम टूट जाता है, जब दिल टूट जाता है, वही विलोम बन जाता है। क्या बन जाता है, विलोम बन जाता है। जब तक प्यार रहता है तब तक कहिएगा, मंदिर में जाएगा, हे भगवान मेरा बाबू को रोम तक ना टूटे, या सुनो, उसके बदल मेरा बाल तोड़ लेना लेकिन मेरा बाबू का रोम ना तोड़ना। लेकिन जैसे दिल टूटता है फिर मंदिर में जाता है, हे भगवान जो तू दूसरा को उठाता है सबसे पहले उसी को उठा ले, या सुनो। यही हो गया विलोम शब्द। यही क्या हो गया, तो एक शब्द के उल्टा, एक शब्द के जो उल्टा दूसरा शब्द वही क्या है। जैसे मैंने कहा आकाश, तो आकाश का उल्टा क्या हो जाएगा, आया समझ में, यही विलोम शब्द है। चले, क्लियर है सभी का। लेकिन अगर पर्यायवाचिक शब्द में आएंगे तो आकाश कहिए या गगन कहिए, आकाश कहिए या, सभी क्या है, अपने आप पे पर्यायवाचिक है। उम्मीद है क्लियर है। तो ये आपका मिनिमम इतना सिलेबस है, विशेष कुछ नहीं। और क्या है, और है आपका एक शब्द के अनेक शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द। अब जैसे मान के चलिए, अब जैसे कहते हैं जैसे होली, अब देखिए लिखा हुआ है होली, है ना भाई। अब होली से तो पहली नजर में आपको होली लगेगा कि सर होली तो त्योहार है, होली क्या है, त्योहार है। लेकिन आप समझिएगा कि राधा ने कृष्ण के साथ खेली होली, राधा ने कृष्ण के साथ खेली होली, और हमेशा के लिए उसी की होली, हमेशा के लिए उसी की। दो बातें आया कि नहीं आया, एक त्योहार आया, दूसरा क्या हो गया, संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन। तो यही बात हो गया ना भाई उसके, कि उसी की होली, मैंने हमेशा के लिए उसी से क्या कर बैठी, प्यार कर बैठी। अक्सर देखेंगे सब होली में हो जाता है, होली में गए रंग लगाने, अब दिल देके चल आए, दिल लेके आ गए, हो जाता है सब, है ना। तो समझना है त्योहार भी है, और भैया साथ हो लेना को भी होली कहते हैं। तो एक शब्द के जो अनेक शब्द है उससे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, उससे प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। उसके बाद में मिलेंगे समानार्थक, समानार्थक शब्द से आपको, समानार्थक शब्द से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। समानार्थक का मतलब क्या है, जो दम देखने में एक समान लगे। जैसे अभी होली लिखवाया, होली लिखवाया ना भाई, देखिए ये भी होली है और ये भी होली है, फर्क दोनों में क्या था, एक त्योहार है और एक है किसी का बन जाना। तो जो देखने में एक जैसा लगे लेकिन अर्थ से क्या रहे। अब जैसे देखिए, अब जैसे हम बोलते हैं कनक, कनक माने होता है सोना, कनक माने क्या होता है, और बोलते हैं कनक, तो कनक का मतलब होता है धतूरा। क्या होता है, धतूरा को भी कनक बोला जाता है, पता है ना। तो कनक का मतलब सोना और कनक का मतलब धतूरा। तो याद रखेंगे, इसी को कहते हैं समानार्थक शब्द। क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द।
तो आपको समानार्थक शब्द से देखने को मिलेंगे। तो ये जो है आपका मिनिमम सिलेबस है, और इसी में आपको हम पढ़ाएंगे तो बढ़ा के पढ़ाएंगे। इसी में जो पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, आपको बढ़ा के पढ़ाएंगे। इसमें और चीज हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। तो संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ लेंगे, लिंग पढ़ लेंगे, वचन पढ़ लेंगे, काल पढ़ लेंगे, वाच्य भी पढ़ लेंगे। वाच्य से भी प्रश्न देखने को मिल ही जाता है, तो हम लोग वाच्य पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, वाच्य पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग मुहावरे भी देख लेंगे। मुहावरे, हम लोग मुहावरे देखेंगे, जिसको मुहावरे या लोकोक्तियां कहते हैं। मुहावरे या क्या कहते हैं, लोकोक्तियां कहते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्तियां भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये सब एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे। और भी हम लोग चैप्टर इसमें इंक्लूड कर लेंगे। इसमें हम लोग संधि पढ़ लेंगे, संधि पढ़ लेंगे हम लोग। संधि से भी प्रश्न कभी कभी देखने को मिलता है। समास पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, समास पढ़ लेंगे। और इच्छा करेगा तो समास पढ़ लिए, संधि पढ़ लिए। इच्छा करेगा तो आप अलंकार भी पढ़ लीजिएगा, अलंकार पढ़ लीजिएगा। इच्छा करे तो क्रिया भी पढ़ लेना है, इच्छा करे तो क्रिया भी पढ़ लेंगे। हाँ, छंद रस से नहीं प्रश्न आता है। अब पढ़ा देखिए, अब जैसे ही हमने आपको अलंकार पढ़ाया तो अलंकार में आपको छंद देखने को मिलेंगे ही, रस देखने को मिलेंगे ही। सुना रे बात। तो शुद्ध अशुद्ध वाक्य सुन लीजिए। शुद्ध व शुद्ध वाक्य है क्या, ये सभी का मिश्रण है। शुद्ध अशुद्ध वाक्य क्या है, सभी का मिश्रण है। अच्छा, आप मान के चले राम के बारे में जानते ही नहीं है, तो राम से संबंधित प्रश्न बना सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि राम एक लड़का का नाम है, तो राम प्रश्न आ गया कि राम जाता है कि राम जाती है, तो क्या लिखिएगा, राम जाता है कि राम जाते हैं। राम जाता है क्या बोलिएगा, क्योंकि राम एक वचन है, और एक वचन में कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। क्या है, तो फिर जाति कैसे लिख देंगे, जाति लिखेंगे तो स्त्रीलिंग है। तो यही शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, यही क्या है। तो हम जब ये सब पढ़ लेंगे तो शुद्ध वाला जो अशुद्ध वाक्य अभी आप बनाते थे, वो फिर क्या बना लीजिएगा, शुद्ध हो जाएगा। आया समझ में। तो शुद्ध अशुद्ध वाक्य इसी में आप इंक्लूड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत, बोलिए क्लियर यहाँ पे। तो ये सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि पहला हमारा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है हमारा। पहला चैप्टर का क्या नाम है भाई, तो पहला चैप्टर का नाम है संज्ञा। पहला चैप्टर का नाम है संज्ञा। अब बोलिएगा सर संज्ञा तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसको नहीं पता है संज्ञा, कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम को संज्ञा कहा जाता है। ऐसा हम लोग बचपन में रटे नहीं रटे हैं। लेकिन आप लोग यहाँ जवान हो रहे। मैंने कहा कि आपको बल और बुद्धि दोनों चाहिए, बल और बुद्धि दोनों चाहिए। बल आप जन्म से लेके आए हैं, खा पी करके तंदुरुस्त है हैं। बुद्धि पढ़िएगा तो बुद्धि बढ़िए रहा है। तो बुद्धि में क्या कहता है, हम लोग बचपन में सब रटे थे। अभी 5G वाला जमाना चल रहा है, वो सब 2G के जमाना का था। तो रटना नहीं है, संज्ञा को चंद सेकंड में सिखा देंगे। कितना सेकंड में, मिनटों। अगर सीखने की ताकत है तो मिनटों में संज्ञा सिखा देंगे। और फिर हम डायरेक्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, पूरे प्रश्नों को करेंगे। टोटल कितना प्रश्न करवाऊंगा आज, 50 प्रश्न करवाऊंगा। और मैं आपको दावा देता हूं, दावा करता हूं कि 50 में से आप 49 नहीं लाइएगा। खाली मेरे साथ साथ चलिएगा, देखिएगा कैसे आपको लगेगा। चलिए तो बात को आगे बढ़ाएं, क्लियर है। अब इसको हम यहां से हटा दें सर, इसको यहां से पेज ले लें। नहीं वो तो ये तो करेंगे, ये तो क्लीन हो जाएगा ना पूरा। चलिए वो तो रिकॉर्ड हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए। तो हम टॉपिक छेड़ते हैं संज्ञा, टॉपिक छेड़ते हैं संज्ञा। कौन सा टॉपिक, संज्ञा। हम लोग टॉपिक छेड़ेंगे संज्ञा। और संज्ञा को देखिए 2 मिनट में साथ कर लेते हैं। ये क्या हो गया, वही तो। हाँ चले देखिए, समझिए। तो हम लोग लेते हैं संज्ञा को। आप जो रटते हैं रटना छोड़ दीजिए। संज्ञा का पहला भाव है नाम। पहला भाव क्या है, दुनिया का जितना भी नाम है, दुनिया का जितना भी नाम है, चाहे वो आंखों से दिखाई दे अथवा दिखाई, अगर नाम है तो वह कोई डेफिनेशन की जरूरत, नाम है तो याद रहेगा। बाबू, सोना, सब क्या है, संज्ञा है। तो समझना है।
और कोई सर उपाय है तो देखिए, पहचान, जिस चीज से जो चीज पहचाना जाता है वह संज्ञा है। आपका पहचान अभी क्या है? आप विद्यार्थी हैं, आपका पहचान क्या है? मेरा पहचान क्या है? मैं शिक्षक हूं। मेरा पहचान क्या है? इस जगह का पहचान क्या है? पटना स्टडी पॉइंट है। क्या है? सबका पहचान है कि नहीं है? इसका पहचान क्या है? कंप्यूटर है। इसका पहचान क्या है? इसका पहचान क्या है? बोर्ड है। या सुनो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इसका पहचान क्या है? टोपी है। इसका पहचान क्या है? तो सभी का सभी क्या है? तो दुनिया में जितना भी चीज है, अगर किसी चीज का कोई पहचान है तो वह शब्द क्या है? ये जो चल रहा है सर पर, उसका पहचान क्या है? पंखा है। जो सर पे चल रहा है उसका पहचान क्या है? तो पंखा क्या है? जिसमें हम अभी कैद हो रहे हैं उसका नाम क्या है? कैमरा। क्या है? उसका पहचान क्या है? कैमरा है। बोलो ना भाई, कैमरा है। तो कैमरा क्या है? कोई रटने की जरूरत है? आप जिधर मुड़ी घुमाइए, ये हाथ में रख ले, इसका पहचान है कि नहीं है? क्या है? मार्कर है। क्या है? तो ये क्या है? संज्ञा है। क्या कोई रटने की जरूरत है? तो सीधे समझ जाइएगा कि संज्ञा क्या है भाई। तो दुनिया का जितना नाम है सभी, या किसी का कोई पहचान ही क्या है? संज्ञा। बोलिए कोई दिक्कत? तो अब संज्ञा में हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार का होता है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। हम लोग 1 सेकंड में सब सीख लेंगे। 4-5 सेकंड, 1-1 सेकंड सब में लगेगा। हम पॉइंट सिखाते हैं, बस सीखने का क्षमता रखना आपको। देखिए, समझिएगा, अगर कोई नाम आ गया तो संज्ञा आपको तुरंत बता दिए। कोई नाम है तो क्या है? नाम है तो। लेकिन अगर नाम का नाम आ जाए, कोई नाम आया और उस नाम का क्या आ गया, तो वह याद रखिएगा व्यक्तिवाचक है। क्या है? जरा बोलिएगा। व्यक्तिवाचक। कितना सेकंड याद करने में लगेगा? कोई नाम है और उस नाम का नाम आ जाए। जैसे अब हमको देख रहे थे, हम व्यक्ति है ना भाई, इस व्यक्ति का नाम है भास्कर, तो भास्कर कौन सा संज्ञा हो गया? आप लड़का हैं, आपका नाम है ना लड़का। आपको लोग देखेगा तो लड़का बोलेगा कि लड़की बोलेगा? लड़का। आपका पहचान क्या है? लड़का। आपका पहचान क्या है? तो लड़का क्या हो गया? संज्ञा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन लड़का में सबका नाम है कि नहीं अलग अलग? तो जिसका जो जो नाम है सब कौन सा संज्ञा होगा? होगा कि नहीं होगा? जल्दी, चंद सेकंड में याद होगा कि नहीं होगा? आपका नाम क्या है? सपना। सपना क्या है? लड़की है। सपना कौन है? पहचान क्या है सपना का? कि सपना एक लड़की है। पहचान क्या है? सपना एक लड़की है और उस लड़की का नाम क्या है? सपना। तो सपना कौन सा संज्ञा? एक कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर। पहचान है इसका ना? और कंप्यूटर का नाम है लिनोवो। क्या नाम है? लिनोवो। कौन सा संज्ञा? ये बोर्ड देख रहे हैं आप, इसका पहचान है कि बोर्ड है? पहचान है कि बोर्ड है। तो ये क्या है? अपने आप में संज्ञा है। लेकिन इस बोर्ड का नाम है इवोटा। क्या नाम है? तो इवोटा कौन सा? आया समझ में? तो बस समझ जाइएगा कि नाम का नाम आ जाओ कौन सा वाचक। आगे देखिए, कोई नाम आया तो संज्ञा आया, नाम आया तो। अगर नाम का जाति आ जाए, नाम का जाति आ जाए तो वह बन जाएगा कौन सा संज्ञा? जातिवाचक। कौन सा संज्ञा? सर कैसे जातिवाचक को पहचानेंगे? जिसमें नाम ले एक का, नाम ले, अभाव निकल जाए उससे रिलेटेड ब्रह्मांड का सबका। नाम ले एक का, कितने का? अभाव निकल जाए कितने का? ब्रह्मांड में जितना है सबका। अब जैसे बोले होंगे, देखे होंगे अक्सर, जनरली अगर 4-5 गो लड़की का भीड़ लग जाए, रास्ते में चलते रहे, और लड़का तो पता ही है, लड़का का लक्षण होता है थोड़ा सा कुछ लक्षण, तब पता चला अगर कोई लड़का गलती से देख दिया तो उसमें से कोई लड़की बोल दी कि देखना तुमको देख रहा है, बच्चों ना लगा तो कुत्ता, उसका काम है भूखना। आ रहा समझ में? अब बेचारा गलती क्या? एक लड़का, कितना लड़का? अब बदनाम कितना हो गया? पूरे ब्रह्मांड का लड़का। कि लड़का कौन है? समझ में आ गया होगा? है कि नहीं समझ में? यही हमारा जातिवाचक है। यही क्या है? माँ दयालु होती है। माँ, माँ कहने से कितना माँ? एक माँ, एक माँ। लेकिन कितने माँ को बोध करा दिया? पूरे ब्रह्मांड की माँ को। या सुनो, माँ दयालु होती है, एक माँ की दुनिया की सारी माँ, सारी माँ। तो नाम लिया कितना का? तो नाम ले एक का, नाम ले, अभाव कितना का निकल जाए? उससे संबंधित अनेकों अनेक का। जैसे मोदी जी से पूछा गया विदेश में कि बताइए भारत का सबसे बढ़िया दूध किसका होता है, तो मोदी जी ने कहा भैंस का।
तो वहां के लोगों ने कहा, विदेश के लोग ने कहा, है मोदी जी आप कहते हैं भैंस का, लेकिन आप तो सब जगह बोलते हैं, हमको पता चला है कि भारत में सबसे बढ़िया दूध माना जाता है गाय का। तो बोले कौन कह दिया आपको? गाय का दूध नहीं होता है, गाय का दूध अमृत होता है। गाय का दूध क्या होता है? दूध तो भैंस का होता है। दूध किसका होता है? गाय का दूध दूध नहीं, अमृत होता है। एक गाय का कि पूरे गाय का? एक गाय का कि पूरे गाय का? दूध होता है एक भैंस का कि पूरे भैंस का? नाम लिया कितना का, भाव निकल गया कितना का? यही जातिवाचक संज्ञा। कितना सेकंड लगेगा याद करने में? कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए भैया, जैसे ही नाम आया तो क्या आ गया? संज्ञा आ गया। नाम का समूह आ जाए, नाम का क्या आ जाए? अच्छा, समूह हम किसको कहते हैं? समूह किसको कहते हैं? जहां पर दो से अधिक या एक से अधिक, दो छोड़ दीजिए, एक से अधिक एक जगह है तो वह उसका क्या बन गया? क्या बन गया? समूह बन गया। अभी विद्यार्थियों का यहां क्या है? तो ऐसा नाम जिसमें क्या चीज का भाव आए। अच्छा, एक आदमी को हम सेना बोलेंगे, सेना एक आदमी को बोलेंगे, कितना को सेना बोलेंगे? आप पुलिस बनने जा रहे हैं, प्रश्न अगर पूछ दिया कि क्या एक आदमी पुलिस है? एक आदमी पुलिस? पुलिस कहा जाता है दो से अधिक आदमियों को। दो से अधिक आदमी अगर वर्दीधारी है तो पुलिस है, क्या है? लेकिन एक आदमी अगर है तो पुलिस मैन है, क्या है? और दो है तो पुलिस मैन है। दो है तो पुलिस, और दो से अधिक है तो क्या है? पुलिस है। क्या है? क्यों कहते हैं पुलिस को? क्यों आखिर पुलिस को पुलिस कहा? क्योंकि पुलिस कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक। क्यों भाई? पुलिस किसी को पकड़ने जाती है, अकेले नहीं जाती है। ससुराल नहीं है कि गए और बहू को विदा करा के लेके चल आए। जब भी जाती है तो बाराती के साथ जाती है, या सुनो, चाहे दूल्हा रहे वहां, चाहे दुल्हन रहे, उठा के लेके आती है, या सुनो। अब ऐसे भी सुना है कि पुलिस मामू होते हैं। कौन होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? तो पता है, ननिहाल जाते हैं तो अकेला नहीं जाते हैं, नानी घर में ऐसे भी आदमी खूब राज करता है, या सुनो। तो सीधे समझिएगा कि चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे भीड़ हो, चाहे समुदाय हो, चाहे संगठन हो, चाहे सभा हो, चाहे समिति हो, चाहे दल हो, किसी में एक आदमी से बनता है। कभी सभा एक आदमी से लगेगा तो दल एक आदमी का बनेगा, तो समिति एक आदमी से तैयार होगा। इस सभी में एक से अधिक आदमी की जरूरत है कि नहीं है? अरे एक आदमी को ढेर, एक चना रखा हुआ उसको ढेर कहिएगा, लेकिन अगर एक से अधिक चना अधिक मात्रा में तो क्या बन जाता है? ढेर। तो जैसे ढेर बनाया, समूह बनाया, वो कौन सा संज्ञा हो गया? तो इजी है कि नहीं? जल्दी बोलिए। तो नाम का समूह, नाम का समूह को क्या कहेंगे? समूहवाचक। कौन सा बोलेंगे? समूहवाचक। क्या भैया कोई रट्टा लगाना है इसमें? अगर प्रश्न आएगा बन जाएगा। तो चाहे सभा हो, चाहे समिति हो, चाहे दल हो, चाहे गठन हो, चाहे गण हो, नेतागण है ना भाई, जनतागण। तो जनता हो, चाहे जनता हो या जनता गण हो, या नेता हो, नेता नहीं नेता गण हो, नेता, या आम जन हो, या आम जन हो। तो चाहे जन हो, चाहे गण हो, चाहे मंडली हो, चाहे सभा हो, चाहे समिति हो, चाहे दल हो, सबका सब कौन सा संज्ञा? क्यों कहेंगे उसको? क्योंकि कभी अकेला नहीं चलता है। आगे बात को बढ़ाते हैं। देखिए, नाम समझिएगा, नाम जिसे तौला या नाम जिसे तौला मापा जाए, नाम जिसे तौला या मापा जाए, कौन सा संज्ञा? द्रव्यवाचक। अच्छा बताइए, पानी को गिनते हैं, क्या करते हैं? मापते हैं, या तेल को क्या करते हैं? कोयला खरीद के लाते हैं, माप के कि तौल के? गैस भरवाते हैं, माप के कि तौल के? दूध लाते हैं, माप के कि तौल के, कि गिन के? दूध लाते हैं गिन के कि तौल के? तो सबका सब कौन सा संज्ञा? सर और कोई उपाय है इसको याद रखने का? तो एक और उपाय है, अचूक दवा है, वो दवा खाइए, रामबाण है। क्या है दवा? मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक को याद रखने का।
नामों में से वैसा नाम, नामों में से जिससे एक वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण हो जाए, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का, वही द्रव्यवाचक संज्ञा है। अच्छा, दूध को गर्म करते रहिए, उसे इसे करते रहिए, खोवा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो ये दूसरा वस्तु बन गया, बन गया। अच्छा, जैसे दूध मिलता है उसी खोवा मिलता है। अरे बोलिए ना, दूध गर्म करके थोड़ा खट्टा डाल दीजिए, क्या बन जाएगा? छेना बन जाएगा, पनीर बनेगा, छेना बनेगा। क्या बनेगा? छेना को दबा दीजिए तो क्या बन जाएगा? अरे बोलिए ना भैया, पनीर को सब्जी में डाल दीजिए तो सब्जी हो जाएगा, पनीर का सब्जी। या सुनो, और अगर दूध में खट्टा डाल दिए तो और छोड़ दीजिएगा जमा के तो दही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो सब रूप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? क्या? अच्छा, आदमी को गर्म कर दीजिएगा, हमको गर्म कर दीजिए तो हम क्या बन जाएंगे? गधा बन जाएंगे, घोड़ा बन जाएंगे? कि मरलो रहेंगे तो आदमी रहेंगे, राखे न बनेंगे? तो आदमी एक न राख रहेगा भैया, आदमी एक न राख रहेगा। लेकिन आप दूध को ऐसे से गर्म करिए, रगड़ते रहिए, बन जाएगा खोवा। आप अगर कहेगा दूध बाहर आओ तो आएगा? नहीं ना आएगा। लेकिन हाँ, दूध को गर्म करके खोवा में परिवर्तित कर दीजिएगा और उसको खूब पानी मिला दीजिए, कभी दूध बनेगा? जीवन में नहीं बनेगा। बनेगा? लेकिन हमको मार के कोई नाला में फेंक दे और फिर हमको 1 महीना बाद में निकालेगा तो भले कंकाल निकले, लेकिन निकलेगा तब ये ना भाई, तो बदलेगा? नहीं बदलता है। लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसको जरा सा भी सताइएगा तो बदल जाएगा। बेवफा है, सताइएगा तो क्या हो जाएगा? बदल। तो शॉर्ट में याद रखिएगा कि वह ऐसा नाम जिससे क्या किया जाए? तौला जाए, या लेकिन क्या नहीं किया जाए? गिना नहीं जाए। क्या नहीं किया जाए? कोई पूछ दिया कि दूध और सुधा दूध में क्या फर्क है? दूध और सुधा दूध में क्या फर्क है? तो दूध द्रव्यवाचक है, जबकि सुधा दूध कौन सा है? जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक। कौन सा होगा? दूध द्रव्यवाचक है, लेकिन सुधा दूध आया समझ में? कोई दिक्कत? आगे देखिए, आगे देखिए, भाववाचक। कोई नाम है, कोई क्या है? नाम रहे और उस नाम का भाव निकल जाए, नाम का भाव रहे, नाम का क्या निकल जाए? भाव रहे। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, जिसे न छुआ जाए, न छुआ जाए, न पकड़ा जाए, न पकड़ा जाए, न तौला जाए, न तौला जाए, न गिना जाए, न गिना जाए, केवल केवल महसूस किया जाए, महसूस किया जाए। क्या कहलाएगा? जरा बोलिएगा। भाववाचक। क्या कहलाएगा? तो जो नाम का भाव आता है उसको क्या कहते हैं हम? भाववाचक। शॉर्ट में याद रखना, ध्यान से रखिए कि कोई नाम आया और उस नाम का क्या बतला दे? भाव। अच्छा, भाव को गिनेंगे, तोलेंगे, तो मापेंगे, है ना भाई? केवल क्या कर सकेंगे? महसूस करेंगे। क्या करेंगे? आप कुत्ता है, हमें मान के चले अंदर आ रहा है, एक लाठी लेके खड़ा है, कुत्ता को क्या महसूस हो जाएगा? कि अंदर गए तो पिटा के आएंगे, आएगा? लेकिन कुत्ता को ऐसे से रोटी दिखाइए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उसको क्या महसूस हो जाएगा? कि दाना पानी मिलने वाला। या सुनो, तो सीधे समझिएगा, सीधे समझिएगा। जैसे आपने डायलॉग सुना है कि लड़कियों को मुस्कुराना उसकी अदा है, लड़कियों को मुस्कुराना उसकी, आज उसके चक्कर में पड़ गया वो सबसे बड़ा भाव में पकड़ फिरा गया ना, है ना? कहते हैं कि लड़कों के जिंदगी में लाखों इल्जाम होते हैं, लड़कों के जिंदगी में लाखों इल्जाम होते हैं, निगाहें साफ होते हैं फिर भी बदनाम होते हैं। समझिएगा। हम इसी को लंबा लंबा लिखवाते तो कोई जरूरत है? एक बार आ जाइए, दुनिया का जितना भी नाम, जो भी पहचान से कोई चीज जाना जाता हुआ क्या है? हर चीज का पृथ्वी पर अपना पहचान है कि नहीं है? तो जो पहचान से जो जाना जाता वह शब्द क्या है? संज्ञा। नाम का नाम आ जाए तो संज्ञा, नाम का जाति आ जाए तो, नाम का समूह आ जाए तो, नाम जिसे मापा या तौला जाए लेकिन गिना ना जाए, नाम का भाव निकल के आ जाए तो भाववाचक। क्लियर है? बस यही संज्ञा है, यही संज्ञा। अब हम लोग इस पे काम करते हैं। स्टार्ट किया जाए? कोई दिक्कत? चलिए प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, राकेश कहने से लड़की के नाम की लड़का का, रमेश कहने से, सीता कहने से, श्याम कहने से,
हिंदुस्तान कहने से देश का। बोलिए, सबके साथ एक नाम पहले से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? राकेश लड़का है, लड़का नाउन है, संज्ञा है। रमेश लड़का है, संज्ञा। सीता लड़की है, पहले से संज्ञा है। श्याम लड़का है, पहले से संज्ञा। हिंदुस्तान देश है, सबको पता है। तो पहले से एक नाम आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है? और उस नाम का भी यहां पर सब क्या आ गया, तो ये कौन सा संज्ञा होगा? कै सेकेंड लगेगा एग्जाम में? 1 सेकेंड लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बोलिए। तो राकेश, रमेश, सीता हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? मैं उम्मीद करूं समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। हम दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न को समझिए। कहता है इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है माने व्यक्तिवाचक। देखिए भैया, हिमालय पर्वत है, आपको सबको पता है। तो पर्वत तो पहले से नाम है और उस नाम का नाम क्या आ गया? हिमालय। तो व्यक्तिवाचक है कि नहीं है? तो हिमालय आपका व्यक्तिवाचक है। हिमालय कौन सा संज्ञा हो जाएगा? अगर इसको हम तोड़ के यहां पे लिखेंगे तो हिमालय को क्या लिखेंगे? व्यक्तिवाचक। बोलिए, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा, गंगा क्या चीज का नाम है? नदी का। तो नदी तो पहले से नाम आया और उस नदी का नाम हो गया गंगा, तो गंगा भी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हुआ कि नहीं हुआ? अब उसके बाद राम, पता ही है व्यक्ति का नाम है। राम एक पुरुष, महान पुरुष थे, तो निश्चित है अभी राम भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? लेकिन पहाड़ अभी तुरंत बताया कि पहाड़ एक नाम है। पहाड़ एक, अच्छा पहाड़ को गिना जाता है कि तोला जाता है? कुछ भी किया जाएगा। कौन सुने पहाड़ तोड़े ला कोई मशीन निकला अभी? पहाड़, भारत में कितने पहाड़ है? जीके जिसके क्लास में है ऐसा बोलिएगा तो फंस जाइएगा। भारत में कितने पहाड़ हैं? भारत में पूरे विश्व में कितने पहाड़ हैं? अगर प्रश्न जाता है तो पहाड़ को गिना जाता है। क्या किया जाता है? आ रहा ना समझ में? तो जो गिना गया, तो पहाड़ एक जात है कि नहीं जात है? अच्छा, एक पहाड़ को गलियाइएगा तो दूसरा पहाड़ को बुरा लगेगा ना लगेगा? अरे बोले ना, आप सुने होंगे कि पहाड़ कठोर होता है। पहाड़ क्या होता है? तो फिर झरना तो वहीं से निकलता है। कठोर होता तो झरना निकलता। पहाड़ का दिल तो होना चाहिए सबका, क्योंकि पहाड़ से ही पानी निकलता है। कितना नरम दिल होता है पहाड़ का, तो याद रखिएगा। तो पहाड़ एक जात है। पहाड़ क्या है? जात है। तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। कौन सा संज्ञा हो गया? जातिवाचक। पहाड़ कौन सा संज्ञा? क्या कंफ्यूजन है कि क्लियर है? तो निश्चित आंसर क्या निकल के आएगा कि इनमें से कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक नहीं है? तो कौन है? कोई दिक्कत भाई, कोई टेंशन, दर्द, दुख रहेगा तो बोलिएगा, बहुत उपाय है। चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट को समझिए। मनुष्य किसी का नाम यहां पे ले रहे हैं हम। मनुष्य किसी का नाम है। मनुष्य एक जात है। पृथ्वी पर मनुष्य क्या है? अच्छा, देवता क्या है? एक। अरे बोले ना, देवता क्या है? अच्छा, देवियां क्या है? महिलाओं को देवियां कहा जाता है। देवियां क्या है? स्मार्ट श्रीमती सब देखते हैं ना टीवी पर। तो देवियां क्या है? एक जात है। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, काली जी, भगवती जी सब क्या है? देवियां है कि देवता है? देवियां है। तो एक जात है कि नहीं यार? बोलिए ना। और आदमी, आदमी क्या है? एक जात है। तो मनुष्य, देवता, देवियां, आदमी सब क्या है? जात है। तो जो जात है तो इसमें कौन सा संज्ञा है भैया? तो कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। बोलिए, कितना सेकंड लगेगा भाई? 1 सेकंड में बनेगा। मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। आगे बढ़ाए बात को, आगे देखिए। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? अब यहां पर देखिए, कृष्ण पता है व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक। बोलिए, है कि नहीं है? कृष्ण कौन सा वाचक? मोहन कौन सा वाचक? मोहन कौन सा वाचक? परिवार देखिए, समूहवाचक। क्या एक आदमी को परिवार कहेंगे? परिवार किसको कहते हैं? जब एक ही छत के नीचे कई लोग रहते हैं, वो क्या रहता है? उसी को परिवार। जबकि मनुष्य क्या है? मनुष्य एक जात है, इसलिए कौन सा संज्ञा? यस नो? एक बार क्या हुआ भीड़ में, एक बार भीड़ में, एक मान के चले दोपहर का समय था, एक सुनसान राह में एक लड़की जा रही थी। तो वहां देखी कि 10-15 कुत्ता है खड़ा, कुछ बैठे कुछ खड़ा है। लड़की डर गई, वहां से घूरने लगी।
उसमें से एक कुत्ता आया, बोला मैडम जी डरिए नहीं, हम लोग कुत्ता हैं, आदमी नहीं। हम लोग कुत्ता हैं, डरना आपको किससे है? आदमी से। कुत्ता से डरने की जरूरत, समझना है पॉइंट को। तो मनुष्य, मनुष्य कौन सा? जातिवाचक। हम कहना क्या चाहे समझ में आ ही गया होगा। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत? बात को आगे बढ़ाएं। तो मनुष्य इसमें कौन सा संज्ञा है भाई? जातिवाचक। जबकि परिवार मोहन, कृष्णा, कोई दिक्कत, किसी को दुख तकलीफ नहीं है। आगे देखिए, कहता है इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? वही आ गया क्या? नहीं, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? देखिए, श्याम व्यक्तिवाचक है। श्याम क्या है? व्यक्तिवाचक है। सेना अभी तुरंत बताया, एक आदमी को सेना कहेंगे। सेना समूहवाचक। सेना कौन सा? समूहवाचक। लड़का पता ही अभी तुरंत बताया था, है ना भाई? तो लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक। और दुख क्या है? दुख हो, तकलीफ हो, ये सभी क्या है? भाववाचक। बोलिए क्लियर है? तो उत्तर निकल के क्या आएगा इसमें? इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? लड़का। लिखिए, कोई दिक्कत? बात को आगे बढ़ाएं। आगे देखिए, अभी ना सोचे सर इतना हल्का हल्का पूछेगा, तो हल्का नहीं भैया, अभी आएगा, अभी बीच बीच में आपको आता रहेगा। जानिएगा तो हल्का है, नहीं जानिए भारी है। देखिए, लोभ। लोभ या संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो याद रखिएगा, चाहे लोभ हो या मोह हो, लोभ हो, मोह हो, क्षोभ हो, क्षोभ हो, लोभ हो, मोह हो, क्षोभ हो, दुख हो या तकलीफ हो, दुख हो या तकलीफ हो, प्रेम हो या नफरत हो, प्रेम हो या नफरत हो, ईमानदारी हो या बेईमानी हो, ईमानदारी हो या बेईमानी हो, या बुद्धिमता हो, बुद्धिमता हो या समझदारी हो, या समझदारी हो, या बचपन हो, या बचपन हो, या बचपन हो, या बुढ़ापा हो, सब हंसाएंगे रुलाएंगे, रुके, या बुढ़ापा हो या जवानी हो, बुढ़ापा हो या जवानी हो, या मिठास हो, या मिठास हो, या खटास हो, या खटास हो, ईटीसी को भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा समझें। कौन सा संज्ञा समझें? भाववाचक। कौन कौन है भाई? लोभ, मोह, क्षोभ, दुख, तकलीफ, प्रेम, नफरत, ईमानदारी, बेईमानी, बुद्धिमत्ता, समझदारी, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, ये सभी कौन सा संज्ञा? भाव का मतलब समझ में आ गया, जिसको महसूस करे। और वाचक का मतलब होता है व्याख्या करना या बतलाना। वाचक का मतलब क्या होता है? और संज्ञा का मतलब जानते हैं, नाम। क्लियर है? तो ये सभी जो है, ये सभी जो नाम है, ये क्या चीज के बारे में बतलाता है? किसी संज्ञा का भाव बतलाता है। क्लियर है? हाँ सर। बाबू सोना तो जातिवाचक न हो जाएगा। बाबू सोना, अगर बाबू सोना करिएगा तो बाबू सोना में कौन बाबू सोना? बाबू सोना को जात हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे गाना सुना कि पुजवा बदल गई, छोड़ी के कहां चल गई, है ना भैया? तो गाना है सब, है ना? तो समझिएगा। आगे देखिए, तो लोभ या संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो लोभ अभी मैंने कहा, चाहे लोभ हो चाहे आपका ईमानदारी हो, ये सब क्या है? महसूस करने वाला चीज है, इसलिए कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़े। रोना, देखिए कौन प्रश्न किए थे? चलिए, रोना हंसना वाला आ जाइएगा। हंसना है और रोना है, याद रखिएगा। जिस शब्द का अंत ना से हो, शॉर्ट में याद रखिएगा, हम हमेशा ट्रिक पढ़ाते हैं। जिस शब्द का अंत ना से हो, क्या चीज से हो? और उससे कोई कार्य होने का बोध हो, कोई
कार्य होने का बोध हो, होने का बोध हो, बोध हो तो उसे क्रिया कहते, बट क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, जिस शब्द का अंत ना से हो, जिस शब्द का अंत, और उससे क्या निकले भाई? कोई कार्य होने का बोध हो तो वह क्या कहलाता है? क्रिया। तो रोना हंसना क्या है? काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है रोने का और हंसने का? आया समझ में? तो चाहे रोना हो, हंसना हो, गाना हो, बजाना हो, प्यार करना हो, नफरत करना हो, लड़ना हो, झगड़ना हो, कूदना हो, कुदाना हो, मरना हो, मारना हो, सब क्या है? क्रिया है। क्या है? लेकिन सर ना से अंत करे और कोई काम नहीं हो तो समझना वो संज्ञा है। ना से अंत करे और कोई काम नहीं हो तो क्या समझना है? वह संज्ञा है। जैसे नाना, जैसे राना, जैसे महाराना, जैसे मखाना, जैसे पखाना, ये सबसे कोई काम हो रहा है तो सब नाम है। क्या है? यही से, इसलिए सभी सभी अपने आप में क्या है? संज्ञा है। तो चाहे तो आप लिख लीजिएगा। हंसना फीलिंग कार्य नहीं हो रहा है भैया। अच्छा हंसिएगा तो वो काम नहीं कर दिया आप। हाँ तो हंसना क्या है? हंसना एक काम है। रोना क्या है? खाना क्या है? हंसना संज्ञा नहीं भैया, हंसना क्रिया है। हंसना क्या है? क्रिया है। लेकिन सर इस क्रिया को हम संज्ञा बना सकते हैं क्या? तो जरूर बना सकते हैं। नोट में लिखना तो लिख लीजिएगा। जब लिखिएगा नोट में, सब कॉपी खोलिए निकालिए। अब प्रश्न किए हैं तो सीख लीजिए। जब क्रिया का प्रयोग, जब क्रिया का प्रयोग वाक्य के शुरू में, जब क्रिया का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाए, वाक्य के शुरू में किया जाए तो वह क्रिया संज्ञा बन जाता है। तब वह क्रिया संज्ञा बन जाता है। वह क्रिया संज्ञा बन जाता है। अतः उसे क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। अतः उसे क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। रहेगा तो क्रिया है लेकिन काम करेगा संज्ञा का। यानी जब क्रिया किसी वाक्य के शुरू में आता है तब वह क्रिया क्रिया नहीं रहता, संज्ञा बन जाता है। क्या बन जाता है? अतः उसे क्या कहेंगे? क्रियार्थक संज्ञा। अगर पूछ दिया, प्रश्न आ गया, इसमें भी होगा एक प्रश्न में कि क्रियार्थक संज्ञा किसको कहेंगे? तो जैसे टहलना सेहत के लिए लाभदायक है, पूछ दिया टहलना इसमें से क्या है? संज्ञा है कि क्रिया है? क्रिया है। तो कौन सा क्रिया है? क्रियार्थक संज्ञा है। टहलना सेहत के लिए लाभदायक है तो टहलना क्या है? क्रियार्थक। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है तो दौड़ना क्या है? क्रियार्थक। मैं उम्मीद करूं समझ में आया। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहां समझ में आया सबको? तो ये सभी अपने आप में क्या है? भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा है? अब आगे बढ़ाया जाए, पढ़ लीजिएगा और बाद में बोलिएगा कि सर पढ़ा रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति ने, यानी जैसे मान के चलिए हम ही और आप, तो क्या हुआ कि शिक्षक ने कहा विद्यार्थी से कि सर, शिक्षक ने कहा विद्यार्थी से कि बाबू सच्चाई और भ्रम में फर्क बताओ। शिक्षक ने कहा विद्यार्थी से बाबू सच्चाई और भ्रम में फर्क बताओ। तो विद्यार्थी ने कहा सर आप पढ़ा रहे हैं या तो सच्चाई है, आप पढ़ा रहे हैं या तो, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं आपका भ्रम है बात। तो ऐसा वाला कहानी यहां पे नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, है ना भाई? ठीक है, चले देखिए समझ में आया ना हम कहना क्या चाहे। तो देखिए परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अभी तुरंत पढ़ाया। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। या सुनो, किसी का परिवार न टूटे, किसी का घर द्वार न छूटे। या सुनो, तो स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना। अपना का मतलब हम सभी का। या सुनो, है अपना घर द्वार, किसी का प्यार न छूटे और किसी का घर द्वार, किसी का परिवार न टूटे और किसी का घर द्वार न छूटे। तो परिवार एक आदमी से नहीं बनता।
जब एक ही छत के नीचे एक से अधिक लोग आपस में मेल जुल कर रहते हैं, वही क्या होता है? परिवार कहलाता है। तो जैसे इस समूह का बात हुआ तो कौन सा संज्ञा? समूहवाचक। कितना सेकंड में? 1 सेकंड में बनेगा कि नहीं बनेगा? कितना सेकंड में बनेगा? 1 सेकंड में। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? एग्जाम में पूछेगा, नहीं बनेगा? बनेगा क्या? दौड़ता हुआ बनेगा। देखिए, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थ, देखिए अभी नाम लिया शैतान हाजिर है, देख लीजिए, है ना भाई? तो इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा है? कितना सेकंड? अगर यही अभी नहीं पढ़ाते फंसते कि नहीं फंसते? तो सीधे समझिएगा टहलना क्या हो गया। क्यों कहेंगे? देखिए ना से अंत किया ना भाई, तो ना से अंत किया तो क्रिया है, क्या है? लेकिन यहां पर क्रिया का काम नहीं कर रहा है। काम क्या चीज का कर रहा है? संज्ञा का। क्रिया का काम हाई कर रहा है, क्रिया का काम कर रहा है, ये संज्ञा का काम कर रहा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? अच्छा है या अच्छा होता है? तो है जो है क्रिया है, ये टहलना क्या है? संज्ञा है। टहलना क्या है? बात को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, तो रोना, इसमें रोना वाला कुछ है भैया? रोना स्वास्थ्य के लिए, रोना स्वास्थ्य के लिए खराब है, हानिकारक है। हाँ, तो हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो हंसना क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। लेकिन मैं हंसता हूं, मैं यहां पे हंसना क्या है? क्रिया है। समझ में आ गया होगा? रोना कौन सा संज्ञा है? तो रोना कौन सा संज्ञा है? तो रोना तो मैंने कह ही दिया कि क्रियार्थक संज्ञा है। रोना अभी ना बताया भैया, उसका नाम ही है क्रियार्थक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? क्रियार्थक संज्ञा। बात को आगे बढ़ाएं। आगे देखिए, अगला हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? अब देखिए बाबू, दूध आपको द्रव्यवाचक है। दूध क्या है? क्यों भाई दूध द्रव्यवाचक है? क्योंकि दूध तौल के लाते हैं, माप के लाते हैं। तेल भी द्रव्यवाचक है, लोहा भी द्रव्यवाचक है कि नहीं है? लोहा गिन के आपको पता है लोहा खनिज है, तो खनिज है तो खनिज निकलता है तो तौलाता है, क्यों गिनाता है? अरे लोहा मिट्टी ना भाई, तो मिट्टी कौन सा संज्ञा है? मिट्टी कौन सा संज्ञा? द्रव्यवाचक। या सुनो, लेकिन अगर लोहा का औजार बनेगा तब हो जाएगा जातिवाचक। जैसे तलवार पुदिया कौन सा संज्ञा है? भाला कौन सा संज्ञा है? गड़ासा कौन सा संज्ञा है? चाकू कौन सा संज्ञा है? लेकिन अगर केवल लोहा रहा तो कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक। कौन सा संज्ञा? यही सब एग्जाम में फंसाता है आपको, याद रखिएगा। लेकिन घड़ी जो है, घड़ी अभी तुरंत बताया, घड़ी एक जात है कि नहीं है? अच्छा, एक घड़ी देखने का काम करेगा, समय देने का काम करेगा, तो दूसरे का घड़ी क्या करेगा? खाना खिलाएगा कि सब घड़ी समय दिखाएगा? सब घड़ी क्या करेगा? तो नाम ले एक का और भाव निकल जाओ उसे, या सुनो। तो घड़ी कौन सा संज्ञा? भाववाचक। घड़ी कौन सा संज्ञा? जातिवाचक। कितना इजी है जरा बोल दीजिएगा, है कि नहीं जी? कोई दिक्कत? बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला देखिए, सर इतना खर्चा किया, इस पर थोड़ा सा खर्चा करना चाहिए, स्मार्ट माइक रखना चाहिए, यही पकड़ने में जो है टेंशन उधर हो जाता है। देखिए, शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आप समझिएगा, देखिए लिखते जाइएगा। जमाव भाववाचक है, याद रखिएगा। जमाव भाववाचक संज्ञा है। जमाव कौन सा संज्ञा है? भाववाचक। पहचान अभी बता दिया कि संज्ञा है, तो पहचान भाववाचक संज्ञा। पहचान जातिवाचक है। जिस नाम से पहचाना जाएगा वो जातिवाचक होगा, है ना? तो पहचान पता ही बताया संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा। पहचान क्या है? कैसे समझिएगा? अच्छा, पगला किसी को पहचानता है? उसके अंदर कोई पागल आदमी पहचानता है किसी को? जो सेंसलेस हो जाता है, कोमम चल जाता है, किसी को पहचानता है? क्योंकि उसका भाव जो सेंस होता है वो खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? तो जो पागल रहेगा वो पहचानना बंद कर देगा, इसका मतलब उसके अंदर सेंस नहीं है। तो सेंस का मतलब ही भाव, सेंस का मतलब ही क्या? तो पहचान कौन सा संज्ञा हुआ? हमेशा याद रहेगा। आलसी, आलसी याद रखेंगे, आलसी आपका विशेषण है। आलसी क्या है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। आलसी, आलसी क्या है? गुणवाचक। जबकि सजावट आपका भाववाचक संज्ञा। सजावट क्या है? भाववाचक संज्ञा है, आपको याद रखना है।
याद रहेगा। सजावट क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जमाव क्या है? पहचान क्या है? जबकि आलसी क्या है? चले लिख लीजिए, आगे बढ़ाएं। अगला देखिए, जिसको अगर नहीं समझ में आएगा भैया तो पूछिएगा जरूर, बाद में ये नहीं कि कहिएगा कि सर पढ़ाए वही वाला बात हो गया, सच्चाई भरम वाला। नहीं समझ में आया तो पूछना है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हम आपको जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ बिहार पुलिस का नहीं पढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ एसएससी जीडी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं करिएगा, या फिर बिहार दरोगा की तैयारी करिएगा, उसमें सब काम आ जाएगा एकदम। आमों के आम, गुठलियों के दाम, समझिएगा, एक बार पढ़िए हमेशा के लिए आपका फिट हो जाएगा। तो निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा संज्ञा? राम व्यक्ति का नाम है तो कौन सा संज्ञा हुआ? राम। रामचरितमानस पता है एक धार्मिक ग्रंथ है, और धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? जिसकी रचयिता तुलसीदास ने किया। किसने किया? बोलिए, क्लियर है? गंगा एक नदी है, तो नदी तो पहले से नाम है, तो गंगा भी व्यक्तिवाचक, रामचरित्र भी व्यक्तिवाचक, और राम भी, तो निश्चित आंसर क्या होगा? आगे को देखा जाए, कृष्ण कामयानी, लेकिन मिठास अभी बताया भाववाचक। लखनऊ आपको तो व्यक्तिवाचक, आम व्यक्तिवाचक, बुढ़ापा आपको भाववाचक। आम में सुनिएगा, आम व्यक्तिवाचक भी होता है और आम जातिवाचक भी होता है। आम में अगर आ गया, आम का नाम आ गया कि मालदहिया है, तो कौन कौन बहुत सारा आम है, तो व्यक्तिवाचक। नहीं तो आम बन जाएगा जातिवाचक। क्या बन जाएगा? ममता, वकील, समूहवाचक है रे, जातिवाचक। बट वकील कौन सा? अब पुस्तक जातिवाचक। तो इसमें पूछ क्या रहा है? तो आंसर यही होगा कि नहीं होगा? यस। आगे देखिए, अगला देखिए, निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक है? क्या खोज रहा है? भाववाचक खोज रहा है। देखिए, अमीर लिखते जाइएगा, अमीर हो गरीब हो, ये दोनों का दोनों विशेषण है, लिख लीजिएगा। अमीर गरीब क्या है? विशेषण है। समूह पता है, समूहवाचक। अब मिठास भाववाचक। जवानी याद रखिएगा, जवानी बुढ़ापा अभी तुरंत बताया, जवानी भाववाचक, खटास भी भाववाचक, लेकिन पुस्तक जातिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक। लेकिन रसीला भाववाचक, कड़वाहट भी भाववाचक, और बुढ़ापा भी भाववाचक, और उन्नति भी भाववाचक। तो ये सभी का सभी क्या है? भाववाचक है। सभी का सभी क्या है? भाववाचक है। याद रखिएगा, सभी का सभी क्या है? भाववाचक है। बोल दीजिए, कोई दिक्कत? तो हो गया ए बी सी और डी में लिखा रहा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चले, क्लियर है? जरा बोल दीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत किसी को? अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? फंस गया ओबामा, इसमें फंसाइए, जल्दी से बनाइए। अच्छा, दूध आपका द्रव्यवाचक है, मिठाई भी द्रव्यवाचक है, खटाई भी द्रव्यवाचक है। खटाई, अच्छा खटाई खरीदते हैं आप लोग गिन के कि तौल के? ये इसमें पूछ क्या रहा है? कौन सा शब्द द्रव्यवाचक है? तो खटाई बोलिए, तौल के खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? मिठाई कैसे खरीदते हैं? तौल के। और दूध कैसे खरीदते हैं? अरे नाप या तौल के। समझ में आ गया ना? फंसा दिया ना भैया। एक क्वेश्चन है गलत लिख दिया है, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा, कुछ नहीं गड़बड़ है, खाली यहां लिखे कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। क्या लिखेंगे? नहीं है। आया समझ में? बस यहां ही वाला काट क्या लिख देंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा? तो याद रखिएगा, ठंड नहीं है, ठंड विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। ठंड क्या है? गुणवाचक विशेषण।
ठंड आपका गुणवाचक विशेषण है, यानी विशेषण डायरेक्ट लिखिए, ठंड विशेषण है, लिखिए। बाकी सबका सब क्या है, द्रव्यवाचक है, सबका सब, जबकि ठंड क्या है, विशेषण है। क्लियर है? आगे देखिए। सर कैसे मान ले कि सर विशेषण है मैं प्रश्न आता है ना कि सर कैसे मान ले, आप ही कह रहे हैं तो हम मान रहे हैं, लेकिन आप हर जगह तो नहीं रहिएगा मेरा साथ, तो समझिएगा हर सेंटर पे घूस भी नहीं चलेगा, तो फिर कैसे फंस जाइएगा। किसी सेंटेंस में विशेषण है कि नहीं है, रुकिए ये वाला हो गया ना, आगे बढ़ा देते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। तो किसी शब्द में विशेषण है या नहीं है सर, कैसे पकड़ेंगे? देखिए, अगर विशेषण को पहचानना हो तो कैसा, कैसी, कैसे से प्रश्न करिए। क्या से प्रश्न करिएगा? कैसा, कैसी, कैसे, जो उत्तर निकल के आएगा वो विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा, याद रखिएगा। तो कैसा है भैया? ठंड है। बोलता है बहुत ठंड पड़ रहा है सर, है ना। कैसा महीना चल रहा है अभी? ठंड का महीना। कैसा महीना अभी चल रहा है? गर्मी का महीना। तो चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी हो, सब क्या है? विशेषण। चलिए क्लियर है? बात को आगे देखिए। अभी बचपन लिखवाया था कि बचपन, शैशव, शैशव का मतलब बाल अवस्था से जो थोड़ा बड़ा होता है वो शैशव। तो बचपन, शैशव, देवत्व, देव नहीं, देव हो जाएगा जातिवाचक, देवत्व यानी देव के जैसा उसके अंदर भाव आ जाए, मित्रता, अहंकार, स्वतत्व, ये सभी आपका कौन सा संज्ञा है? तो सब का सब। मित्रता में क्या छुपा होता है? भाव। अरे बोले ना, दुश्मनी में क्या छुपा होता है? तो चाहे मित्रता कहिए चाहे दुश्मनी कहिए, सब क्या चीज से चलता है? भाव से ही चलता है। सब क्या चीज से चलता है? भाव से चलता है। जो भाव से चलता है वो कौन सा संज्ञा? क्लियर है? तो लिख देंगे कौन सा संज्ञा है? भाववाचक। ये सब 1 सेकेंड में बनने वाला प्रश्न है, लेकिन समझ में आया क्यों कहा इसको? बचपन क्या है? बचपन हर गम से बेगाना होता है, यानी उसके बचपन में कोई भाव रहता ही नहीं, रहता है क्या? सशक्त माने जवानी, जवानी का आलम बड़ा बेखबर है, या सुनो। तो जवानी, जो आदमी सशक्त में जब आता है, जवानी में आता है तो थोड़ा अल्हड़पन आ जाता है, उस समय उसका भाव हमेशा कुछ ना कुछ गलत करने को करता है। देवत्व, जिसके अंदर देवत्व का भावना आ जाता है, लोगों का कल्याण चाहता है। क्या चाहता है? जिसके अंदर मित्रता की भावना रहता है वो लोगों का बुराई नहीं चाहता है। मित्रता कैसे होती है? भाव से। भाव से कि धन से? भाव से। जिसके अंदर अहंकार आता है, अहंकार क्या चीज में आता है? शरीर में आता है कि भाव में आता है? स्वतत्व, आदमी के अंदर अहम, जैसे रावण ने कहा था एकम अहम द्वितीयो न अस्ति न भूतो न भविष्यति, या सुनो। तो रावण क्या कहा था कि हम ही स्वतत्व हैं, हम ही सब चीजें, ना हम, जहां हमारे सिवा पहले था ना है ना आगे रहेगा। तो सब भाव छुपा है। क्या छुपा है? अब भाव छुपा है तो कौन सा संज्ञा है? भाववाचक। आगे देखिए, और फास्ट कराएं क्या? फास्ट कराएं। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में अभी तुरंत बताया मिठास के बारे में। इस गन्ने में देखिए, इस गन्ने में, इस जो है संकेतवाचक सर्वनाम है। क्या है? जिसको निश्चित बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। गन्ना संज्ञा हो गया, गन्ना क्या हो गया? संज्ञा हो गया। लेकिन गन्ना में हो गया आपका क्या? में हो गया आपका कारक। में क्या हो गया? कारक। अब मिठास क्या हो गया? मिठास एक भाव है। मिठास क्या है? खटास क्या है? भाव है। तो निश्चित है भाववाचक संज्ञा, यानी यही हमारा क्या है? संज्ञा है। मिठास क्या है? संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। मिठास क्या है? तो इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन है भाई? तो इस नहीं, इस क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम है। गन्ना भी संज्ञा है। गन्ना क्या है? गन्ना एक जात है, बोलिए ना। गन्ना गिनते हैं, गन्ना का पेड़ गिना जाता है कि तोला जाता है? गिना जाता है। नियन संज्ञा हो गया, यानी जातिवाचक हो गया। और नहीं पता है आपका क्रिया विशेषण है। नहीं क्या है? क्रिया विशेषण है, जिसको इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। और मिठास क्या है? भाववाचक। मिठास नहीं, मीठा लिख लीजिएगा। मीठा विशेषण है। मीठा क्या है? अब मिठाई द्रव्यवाचक। मीठा से 3 चीज सीखिए। मीठा विशेषण, मिठाई द्रव्यवाचक, और मिठास भाववाचक। 3 चीज मिठास से सीखिए। आगे देखिए, बुढ़ापा अभी तुरंत सिखाया आपको।
क्या हो जाएगा? एक सेकंड में बन के आगे निकल जाए। आगे देखिए, हो गया था ना। बाजार लगता है, बाजार में कितने लोग होते हैं? 2 ही लोग होते हैं, तो बाजार क्या हो जाएगा? समूहवाचक होगा कि नहीं होगा? कौन सा महीना भादों के बाद आता है बताइए? आसीन आता है, या सुनो। आगे देखिए, अगर भाई भादो भाद्रपद, भाद्रपद का मतलब क्या होता है? भादो महीना, तो भादो महीने के बाद क्या आता है? क्या किया? भाववाचक इसमें कौन है? पढ़ा है तुरंत हमने मित्रता। अब सर इसमें और सब पढ़ा दीजिए कौन कौन क्या है। तो राम आपका व्यक्तिवाचक, सुरेश व्यक्तिवाचक, निर्वाह करना क्रिया है, निर्वाह करना क्या है? क्रिया है। मित्रता क्या है? भाववाचक। यहाँ पर मित्रता हो जाएगा, मित्रता क्या है? भाववाचक है। संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? मर्यादित का मतलब है, संज्ञा का बड़ाई और शिकायत कौन करता है? सबको पता है, विशेषण का। संज्ञा का बड़ाई शिकायत कौन करता है? विशेषण करता है। क्या सुनो, विशेषण मतलब है क्या निकल के आएगा? तो संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? संज्ञा की बड़ाई और शिकायत करने का काम विशेषण करता है। यानी उत्तर जो निकल के आएगा वो क्या होगा? क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलिए, क्लियर है? सर और क्यों नहीं हो सकता? देखिए, सर्वनाम संज्ञा के बाद आता है, संज्ञा से पहले सर्वनाम पहले नहीं लिया। जब पहले नहीं लिया तो संज्ञा कैसे सर्वनाम का विशेषण बताएगा? वो तो संज्ञा को लतिया तो उसके जगह आ गया, उसको भगा दिया, वो विशेषता थोड़े बताया। या सुनो, क्रिया, दुनिया का जितना भी काम है वो क्रिया है। उसका कहना है कि चाहे सर्वनाम रहे चाहे संज्ञा रहे, हमको काम करने से मतलब है। वो किसी का विशेषता, समास, 2 पद, चाहे वो संज्ञा वाला पद हो चाहे सर्वनाम वाला पद हो, 2 पद, शब्द का 2 पद बनता, वही समास बनता है। शब्द का 2 पद, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद पहले वाला, उत्तर पद बाद वाला, इसी को क्या कहते हैं? समास। क्लियर है? तो समास पद आपको समास पढ़ाएंगे तो दिक्कत। तो ये सब जो है संज्ञा का विशेषता को मतलब नहीं, लेकिन कौन विशेषण का मतलब ही क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम का गुण और अगुण को बताए वही क्या है? लिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? इसका विषैला होता है। इसका क्या होता है? इसका विषैला याद रखें। इधर वाला भाग जो है, पूर्व पद जो देख रहे हैं, ये पूर्व पद जो है, पहले वाला भाग है वह संज्ञा है, और बाद वाला पद जो उत्तर पद है वह विशेषण है ना भाई। तो जो जोड़ा है, हमारा कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं? तो इसका विषैला, इसका विशेषण है और विषैला भाववाचक। पिता आपका पता ही है, पिता संज्ञा है, पता है जातिवाचक संज्ञा है, जबकि पैतृक विशेषण है। पैतृक क्या है? विशेषण है। विषैला विशेषण है। आदि आपका संज्ञा है। आदि क्या है? संज्ञा है। और आदि क्या है? विशेषण है। तो पान संज्ञा है लेकिन पांतिक विशेषण नहीं है। पान का पांतिक नहीं होता है, यानी यही हमारा संज्ञा, पान का पांतिक नहीं होता है, यानी यही जोड़ी, यह जोड़ी क्या है? आगे देखिए, सभा, एक सेकंड बताइए। सभा आपका समूहवाचक कितना नंबर पे? आगे देखिए, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म, याद रखिएगा अभी हमने कहा जीवन में अगर अहंकार आ जाए
या मित्रता आ जाए, तो ये सब कहाँ से निर्भर हो, सब निकलता है धर्म से। कहते हैं ना कि सब पिता माता के कर्म से सब आता है। अरे बोले ना भैया, हमारे जो मन में जो भाव सब उत्पन्न होने वाला चीज है, कहाँ से संस्कार मिलता है। माता पिता धार्मिक रहेंगे तो धार्मिक विचार होगा। अब माता पिता अगर काटने कुटने वाले होंगे तो उसका बाल बच्चा का विचार काटने कुटने वाला होगा कि नहीं होगा। तो जिस धर्म से जुड़ा रहेगा संस्कार वैसा ही रहेगा। या सुनो, समझ में आ रही ना, इधर समझिएगा, धर्म में ही भाव है, भाव से ही तो धर्म होता है। जब भावे नहीं तो धर्म होगा। हम मंदिर गए और भावे नहीं अंदर में, तो हमको धर्म कर क्या है। लेकिन भाव है, मंदिर नहीं गए, जैसे अगर हाथ जोड़ दिए तो धर्म हो गया। या सुनो, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो मंदिर जाने से क्या। या सुनो, याद रखना है, धर्म जो है भाववाचक है। धर्म क्या है, तो एक सेकंड में बनेगा। और धर्म से प्रश्न आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। सुनना रे बात, अगला मुस्कुराहट। मुस्कुराहट क्या है, तेरी ये मुस्कान में जाने कैसा जादू है। भाई, तेरी मुस्कुराहट में जाने कैसा जादू है। या सुनो, तेरी ओर चला आता हूँ, जाता हूँ कहीं और तेरी ओर खींचा चला आता हूँ, है ना। तो तेरी मुस्कुराहट में वो जादू है। तो मुस्कुराहट में वो जादू है, इसका मतलब भाव बता रहा है। क्या बता रहा है, तो मुस्कुराहट क्या है। तो चाहे मुस्कुराहट हो चाहे घबराहट हो, लिख लीजिएगा, चाहे मुस्कुराहट हो चाहे कौन सा संज्ञा है, वर्ब हो जाएगा, क्रिया। मुस्कुराना क्रिया है, मुस्कुराना क्या है, क्रिया है। लेकिन मुस्कुराहट क्या है, भाववाचक संज्ञा। समझा रहे बात। तो मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी, है ना भाई। मुस्कुराहट से नहीं पता चलता कोई दुखी है कि खुशी है। तो वाक्य में संज्ञा कौन है, पता चलना। पता चलना क्रिया है, याद रखिएगा। पता चलना क्या है, क्रिया है। तो मुस्कुराहट क्या है, भाववाचक। मुस्कुराहट क्या है, भाववाचक। और जाती है, चल जाती है, तो दोनों क्रिया है, सब याद रखिएगा। इससे आपको पता है कारण क्या है, कारण भाई यहाँ उत्तर क्या निकलता है। तो हट वाला जो भी रहेगा तो समझ आना हुआ भाववाचक है, हट वाला। चाहे वो सजावट रहे, चाहे मुस्कुराहट रहे, चाहे आहट रहे, या फिर अभी एक और बताया था घबराहट रहे, सबका सब क्या है। अच्छा देखिए भाई, तो पूछ रहा संज्ञा कौन है, मुस्कुराहट है। ध्यान देना है, कहता है मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है, इसी में से कहा कि आपको संज्ञा ढूंढिए। खुशी है ऑप्शन में दिया, भैया हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदी नहीं जानेंगे, लानत है ऐसे हिंदुस्तान होने पर। गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, क्या सुनो, है ना भाई। ध्यान देना है, जहाँ डाल डाल पे सोना उगले उगले हीरा मोती, ध्यान देना है। ऐसा देश है मेरा। देखिए गुलाम, गुलाम पूछा सर गुलाम क्या है, तो गुलाम विशेषण है। गुलाम क्या है, जबकि गुलामी क्या है। अच्छा, गुलाम करने वाला भाव उत्पन्न होता तभी ना गुलामी आदमी करता है। किसी के अंदर गुलाम करने वाला भाव ही नहीं, गुलामी कैसे करेगा। जैसे हमको डायरेक्टर सर बोले, आपके पुस्तक सर बोले, पढ़ाते बहुत जगह पढ़ाते हैं, यहाँ है ना, बहुत जगह पढ़ाते हैं। सर बोले, हम बोले सर आप ना, सर हम नहीं पढ़ाते, हम किसी गुलामी नहीं करेंगे। आप लोग आदत हो गया तो दूसरे के अंडर में रह के पढ़ा लेते, लेकिन हम नहीं पढ़ा सकते, कि हमको आज़ादी शुरू से पसंद है। क्या पसंद है, यही कारण है। देखिए पढ़ा रहे हैं सर हीरो को, है ना भाई, आप लोग हीरो ही है, पृथ्वी का असली हीरो यही समझते है ना भाई। आपका समाज का हीरो तो दरोगे लोग हैं भाई, सिपाही लोग उसका साइड मैंने हो गया है ना, को एक्टर है। आप लोग को एक्टर हैं, दरोगा बन जाएगा तो सीधे एक्टर हो जाइए। डीएसपी थोड़ा हीरो होता है। कभी सुने कि डीएसपी अकेला घूम रहा है, उसको पता है हम अकेला घूम के मरा जाएंगे। लेकिन दरोगा सुने कि 10 लोग साथ घूम रहा है, उसको अकेले भी घूमता है, अकेले भी घूमते रहता। दरोगा जी घूमते रहते, नहीं घूमते रहते, ज्यादा को लपड़ाइयों देते। सुनो, पता है कि असली हीरो तो नहीं है।
काहे डरते सर, जाइए रहे ना, तो समझ असली हीरो आप है, याद रखिएगा, तो छोटा नहीं समझिए। तो गुलाम शब्द का भाववाचक क्या बनेगा? गुलामी। बनेगा कि नहीं बनेगा? आगे देखिए, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक है ना भाई। शीतलता, इसमें अभी हमने कुल के बारे में बताया था, तो याद रखिएगा। देखिए शीतल जो होगा, शीतल, शीतल हो, ये आपका विशेषण है। शीतल क्या है? विशेषण है। जबकि शीतलता, जबकि शीतलता यह क्या है? भाववाचक है, याद रखिएगा। शीतलता क्या है? भाववाचक है। तो शीतलता किस प्रकार की संज्ञा भाई? क्या महसूस होने वाला चीज है कि नहीं है? आगे देखिए, देखिए चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? चाहे चढ़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, सब याद रखिएगा। चढ़ाई हो, ऊंचाई हो या खाई हो, चढ़ाई हो, ऊंचाई हो, खाई हो, सब भाववाचक संज्ञा है। सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा भाई? तो भाववाचक संज्ञा। कैसे सर? चढ़ना क्रिया है, याद रखिएगा। चढ़ना क्या है? ठीक है, लेकिन चढ़ाई क्या है? आप जैसे आप सुने होंगे कि भाई जरासंध और कृष्ण में जब युद्ध हो रहा था, जैसे अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में ले लीजिए, पाकिस्तानी लोग कभी कभी जो हिंदुस्तानी पे अटैक कर देता है, वहां पर हमारे ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं कारगिल में। कारण क्या है? वो लोग पहाड़ पर रहता है, और हम लोग पर पहाड़ पर हम लोग को क्या करना पड़ता है? चढ़ाई करना पड़ता है। पहाड़ पर क्या करना पड़ता है? और वो लोग का उधर से ज्यादा आसान है चढ़ना, और हम लोग को इधर से ज्यादा कठिन है चढ़ना। यही कारण है कि हमारे सैनिक वहां पर ज्यादा मारे जाते हैं। ये सुनो, तो ध्यान दीजिएगा। तो चढ़ेगा कौन पहाड़ पर भाई? जिसके मन में भाव आएगा, देश की सेवा वाला भाई आएगा, वही नहीं जाएगा कि चले हम चढ़ते हैं। तो चढ़ने वाला यानी भाव आना चाहिए, वही चढ़ाई है। तो चढ़ाई क्या है अपने आप में? भाववाचक। कौन सा संज्ञा जरा बोल दीजिएगा? भाववाचक। कोई दिक्कत? जिसको नहीं समझ में आए, प्रश्न करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, जैसे मर्जी जहां से मर्जी प्रश्न कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा इस चले बनाइए, जरा एक प्रश्न दे रहे, बनाइए। हो गया ना? फंस गया ओबामा इसी में। छुटपन, याद रखिएगा, घोर के पी जाइए इसको। छोटा का छुटपन लिख लीजिएगा, छोटा का छुटपन, समझिएगा। देखिए आपने, जब आप अच्छा डांस ड्रामा करते हैं तो आपको छूट मिलता है। छूट में क्या होता है? सब आपको घर लिख देता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है। कोई 2 रुपया दिया, कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 1 रुपया, होता है ना? होता है। तो छूट का मतलब ये हो गया थोड़ा सा। छूट का मतलब क्या हो गया? समझिएगा। तो अल्प, छोटा को भाव को ही छूट कहते हैं। अपन का मतलब जैसा व्यवहार हो, तो छोटा जैसा व्यवहार करने वाले को छुटपन कहते हैं, छोटा जैसा व्यवहार करने वाले को छुटपन कहते हैं, याद रखिएगा। तो छोटा का हो जाएगा छुटपन, छोटा का छुटपन। बड़प्पन न सुने जी, बड़ा का बड़प्पन। आगे देखिए, गहरा शब्द का क्या होगा? अभी बताया हमने गहरा का। तो गहरा क्या है सर? गहरा विशेषण है, याद रखिएगा। गहरा क्या है? और उसका संज्ञा जो भाववाचक बनेगा वो गहराई बनेगा। क्या बनेगा? गहराई। तो गहरा का हो जाएगा गहराई, याद रखिए, गहरा का गहराई। आगे देखिए, शिक्षक, शिक्षक का शिक्षिका होगा। जेंडर थोड़े बताना है, समझिएगा। देखिए शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक संज्ञा, शिक्षक एक जात है। शिक्षक क्या है? अच्छा, टीचर्स डे मनाते हैं तो खाली पंकज सर मनाते हैं कि पूरे भारत के लोग मनाते हैं? क्यों मनाते भाई? उस दिन टीचर का दिन है, उस दिन क्या है? शिक्षक का दिवस है। तो शिक्षक का दिवस है, उस दिन शिक्षक को कुछ बोलना होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में हम लोग मनाते हैं उसको, जन्मदिन पर, है ना? तो सीधे समझिएगा, तो शिक्षक एक जात है। शिक्षक क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक। आगे देखिए, चावल का दाम काफी बढ़ गया है। तो चावल का दाम काफी बढ़ गया, इस वाक्य में संज्ञा कौन है भाई? चावल है।
1 सेकंड में बनने वाला है कि नहीं है? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें और कुछ पूछना है? बढ़ना ना है, क्रिया है, पता ही है। काफी आपको सफिशियंट होता है, विशेषण है, क्या है? तो दाम बढ़ना क्या हो जाएगा? दाम बढ़ना क्या हो जाएगा? दाम हो जाएगा आपका प्राइस, यानी गणनीय संज्ञा हो जाएगा। दाम क्या हो जाएगा? गणनीय संज्ञा हो जाएगा। तो चावल क्या हो जाएगा इसमें से? चावल क्या हो जाएगा? ठीक है, चले, क्लियर है? तो क्या बन जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, सारा अलग बनाई जल्दी से। छोटा सा प्रश्न है लेकिन लॉजिकल है। चलिए समझिएगा। देखिए, सबसे पहले समझिएगा, मैं जो है मैं आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं क्या है जरा बोलिएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। पुस्तक जातिवाचक। पुस्तक कौन सा? जातिवाचक, याद रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा है। पढ़ता, देखिए ता क्या है? पुलिंग है। पढ़ना क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया। और कौन सा क्रिया भाई? तो पुलिंग में आएगा। ये कौन सी में चला जाएगा? देखिए ता जिसमें जो बड़ा वाला लगा रहे, बड़ी वाला मात्रा लगा रहे तो पुलिंग होता है। क्या होता है? तो कहने का मतलब है कि जिसमें आपको पुस्तक जातिवाचक है, ये तो सर्वनाम है, निकल लिया बाहर, बचा हुआ पुस्तक। तो पुस्तक व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि व्यक्तिवाचक अगर रहता, पुस्तक में रामायण रहता, महाभारत रहता, गीता रहता, अंग्रेजी रहता, हिंदी रहता, तब क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक। लेकिन पुस्तक में नाम है क्या? तो पुस्तक जातिवाचक है। और बोले ना भाई, हम लोग को पुस्तक से ज्ञान मिलता है, एक पुस्तक की दुनिया के हर पुस्तक से, तो जातिवाचक हुआ कि नहीं हुआ? तो पुस्तक जातिवाचक है, तो निश्चित है जातिवाचक की बात है, तो यहां भी है और यहां भी है। एक वचन यहां भी है, देखिए लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर देखिए ता है, बड़ी मात्रा है, तो स्त्रीलिंग नहीं होगा। मामला गड़बड़ है कि नहीं है? तो निश्चित है कि बी नहीं होगा, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। बच्चा व्यक्तिवाचक है, ते भी नहीं होगा, तो क्या होगा? तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है और एक वचन है। पुस्तकें लिखा रहता तो एक से अधिक होता, तो एक वचन है और यह क्या है? ता लगा हुआ है, इसका मतलब ये पुल्लिंग के रूप में आया हुआ है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? देखिए डाउट लेके नहीं जाना है, एकदम क्लियर के साथ पढ़ना है कि इससे संबंधित प्रश्न आए तो आपको आराम से बन जाए। बन रहा ना? सादा का भाववाचक, देखिए सादा हो। अरे भैया ये क्या हो गया? कहां गए जी? धन्यवाद। चलिए देखिए, पढ़ाते हैं दिन भर हम लोग, इसी बड़े सब बोर्ड का अलग अलग फंक्शन रहता है। चलिए फिलहाल पॉइंट पे ही, सादा जो है आपको याद रहे, काला, पीला, लाल, हरा, ये सब, नीला, सब आपका जो है विशेषण है, याद रखिएगा। सभी क्या है? काला, पीला, हरा, हरा, लाल, नीला, सभी क्या है? विशेषण है, याद रखेंगे। लेकिन सादा का सादगी जो होता है वह क्या है? भाववाचक है। तो सादगी क्या बन जाएगा? भाववाचक। भाववाचक। चलिए क्लियर है? तो सादा, सादा, काला, पीला, नीला, हरा, सफेद इत्यादि शब्द अपने आप में विशेषण है। कौन विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। अपने आप में क्या है? सब विशेषण है। आ रहा है बात समझ में? लेकिन सादा का जो सादगी होगा वो क्या होगा? कोई दिक्कत? निम्न में संज्ञा शब्द कौन है? देखिए अभी बोला, देखिए आ भी गया, लिखा पहुंच गया भाई। तभी हमने लिखाया हरा विशेषण है। हरा क्या है? विशेषण है।
पतला क्या है? विशेषण है। पतला मोटा सब विशेषण है। पतला मोटा छोटा बड़ा सब विशेषण है, याद रखिएगा। हरा विशेषण है, पतला विशेषण है। सभा आपको पता है समूहवाचक है। सभा क्या है? समूहवाचक है। सभा समूहवाचक है। गहरा क्या है? विशेषण है। गहरा क्या है? विशेषण है। गहरा हो छिछला हो सब विशेषण है। अब भाई मैंने विशेषण समझाया भी कैसे पहचानना है। कैसा है? गहरा है। कैसा है? पतला है। कैसा है? हरा है। सब विशेषण है, ठीक है। लेकिन सभा जो है, कैसा है सभा पूछेगा, समूहवाचक है, तो इसमें संज्ञा कौन है? सभा है। आया समझ में? आगे देखिए, बनाते जाइए फटाफट। संज्ञा का भेद नहीं होता। वेरी गुड। निजवाचक क्या होता है? विशेषण होता है। निजवाचक क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम है, विशेषण नहीं। निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक क्या होता है? सर्वनाम होता है, याद रखिएगा। निजवाचक क्या होता है? सर्वनाम होता है, ठीक है ना। तो भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक भी संज्ञा है। तो उत्तर जो हमारा निकल के आएगा वो क्या होगा? निजवाचक हो जाएगा, कि निजवाचक सर्वनाम नहीं है। चलिए, क्लियर है। आगे देखिए, बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप है। तभी कहा कि अच्छा बुरा, ये सब लिख लीजिए। ये सब लिखना है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छा हो बुरा हो या खराब हो, खराब हो, ये सभी आपने में इत्यादि शब्द, इत्यादि शब्द अपने आप में विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, याद रखिएगा। अपने आप में सब गुणवाचक विशेषण है। जबकि बुराई हो, अच्छाई हो, बुराई हो, अच्छाई हो, बुढ़ापा हो, जवानी हो, ये सभी अपने आप में भाववाचक विशेषण, भाववाचक संज्ञा है। यानी हमारा आंसर क्या होगा? बुरा का क्या हो जाएगा? बुराई। चलिए, क्लियर है। चालाकी शब्द क्या है? अभी हमने कहा, देखिए देखिए, चालाक जो होता है, चालाक विशेषण है, याद रखिएगा। चालाक क्या है बाबू लोग? विशेषण है। जबकि चालाकी क्या है? संज्ञा। कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। चालाकी आपका भाववाचक संज्ञा है। तो चालाकी इसमें क्या हो जाएगा? संज्ञा होता है। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बनाइए, देखिए इसे बनाइए आप लोग, जरा बनाइए फटाफट। चले, बताइए जल्दी से। फंस गए ना? चलिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अरे सर देख लीजिए, कहता निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा? तो याद रखेगा भैया, हम आपको समझाते, दिमाग में रखिए। पांडित्य किसको कहते हैं? जो विद्वता का भावना रखता है, जो विद्वता का, वही पांडित्य। पांडित्य को जात नहीं होता। पांडित्यगिरी आप भी कर सकते हैं। तो पांडित्य का मतलब जो विद्वता का जानकार है, भाव रखता, वही पांडित्य है। तो भाव जिसमें आ जाएगा वो भाववाचक। तो पांडित्य हमारा कौन सा वाचक हो गया? भाववाचक। याद रखिएगा, पांडित्य कौन सा वाचक? भाववाचक हो गया, ठीक है ना? याद रहेगा। लेकिन बुद्धिमान में कोई भाव है रे भाई? कैसा आदमी है? बुद्धिमान है। कैसा आदमी है? तो बुद्धिमान आपका विशेषण है, याद रखिएगा। बुद्धिमान क्या है? विशेषण है। बुद्धिमान कोई भाव है? बुद्धिमान ही भाव है, बुद्धिमान भाव नहीं है। बुद्धिमान आदमी भी गधागिरी कर देता है। बुद्धिमान आदमी नहीं गधागिरी करता है। तो कहता है ना कि आपके अंदर बुद्धिमानी होनी चाहिए, बुद्धिमान ना होना चाहिए, बुद्धिमानी होनी चाहिए। यानी आपके अंदर जो भाव होना चाहिए बुद्धिमान वाला होना चाहिए। समझ रहे ना? तो वाला भाव आ गया। तो भाव जिसमें आता है तो बुद्धिमान विशेषण है, जबकि बुद्धिमानी क्या हो जाएगा? बुद्धिमानी क्या हो जाएगा? बुद्धिमानी आपका भाववाचक।
भाववाचक, बुद्धिमानी भाववाचक, बुद्धिमान विशेषण। माधुर्य, माधुरी का मतलब माधुरी की तरह, मतलब माधुरी की तरह भाव रखने वाला। आजा नच ले नच ले नच ले मेरे यार, ये सुनो माधुरी गाती है ना, ए जी ओ जी लो जी सिनो जी, ध्यान देना है 1-2 का फॉर्मूला में, समझिएगा, है ना। तो माधुर्य यानी माधुरी दीक्षित की तरह भाव रखने वाली को क्या कहेंगे? माधुर्य। ऐसे ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, जबकि माधुरी का मतलब होता है एकदम मृदु भाषा, जो मृदु मीठा भाषा वाला जो भाव होता है वही माधुरी होता है। वो क्या होता है? माधुरी। तो एकदम मीठा वाला भाव रखने वाला व्यक्ति को माधुरी कहा जाता है, मीठा भाव रखने वाले को माधुरी कहा जाता है। तो माधुरी भी हमारा क्या है? भाववाचक है। माधुरी क्या, जरा बोल दीजिएगा? भाववाचक है ना भाई। 1 2 3 पे नहीं जाइएगा। महानता, देखिए अभी मैंने कहा कि महान हो, ठीक है, या बेईमान हो, महान हो, बेईमान हो, या बुद्धिमान हो, मान वाला सब याद रखिएगा, सब आपका विशेषण है। तो महान हो, बेईमान हो, बुद्धिमान हो, ठीक है, या ईमानदार हो, ये सभी इत्यादि शब्द अपने आप में विशेषण है, अपने आप में क्या है? विशेषण है। लेकिन अगर यही आ जाए महानता, ता वाला रहे, ता वाला, तो समझ आना है भाववाचक। तो महानता आ जाए, बेईमानी आ जाए, बेईमान नहीं, बेईमानी आ जाए, बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमानी आ जाए, ईमानदार नहीं, ईमानदारी आ जाए, तो ये सभी बन जाएगा भाववाचक। क्या बन जाएगा? तो महानता क्या हो गया? भाववाचक। महानता क्या हो गया? भाववाचक। तो हमारा उत्तर यहां निकल के क्या आएगा? बी आ जाएगा। यानी पांडित्य भी भाववाचक है, माधुर्य भी भाववाचक है, महानता भी भाववाचक है, लेकिन बुद्धिमान भाववाचक संज्ञा क्या है भाई? विशेषण है। बोलिए कोई दिक्कत? आगे देखिए, गाय फल खा रही है, बनाइए। गाय का पद परिचय दीजिए। क्या होगा? डी होगा। सब ताला लगा दिया जाए। देखिए, गाय पहले समझिए, तो आपका गाय हो या बैल हो, गाय हो या बैल हो, याद रखेंगे, गाय हो चाहे बैल हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे गधा हो, चाहे घोड़ा हो, सब एक जात है। क्या है ना भाई? तो सब एक जात है। तो गाय एक स्त्रीलिंग है। गाय कौन सा जाति है? स्त्रीलिंग है। क्योंकि रही, देखिए, ए वाला मात्रा ओढ़ाने वाला मात्रा रहे तो सीधे पल्लू, इसको समझना है। पल्लू, महिलाएं पल्लू रखते ना भाई, तो सीधे समझेगा स्त्रीलिंग है। पल्लू वाला क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो गाय फल खा रही है तो निश्चित है कि रही है, तो इधर छोटी वाले, इधर वाला उड़ाने वाला मात्रा है, तो स्त्रीलिंग यही से पता चलता है। अगर यही रहेगा ये वाला मात्रा तो समझ आए पुल्लिंग है, इधर वाला मात्रा रहे तो स्त्रीलिंग है। तो गाय व्यक्तिवाचक नहीं है, यहां से आगे निकलेंगे। ये भी नहीं है, गाय भाववाचक भी नहीं है। गाय क्या है? जातिवाचक। कोई दिक्कत समझने में? कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। संज्ञा अभी तुरंत हमने बताया है। तो महान क्या है? अगर प्रश्न आ गया महान क्या है, कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। जबकि महानता क्या है? तो महान का क्या बन जाएगा? महानता। तो महानता क्या है भाई? भाववाचक। महानता आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना? ठीक है। तो फिर सर मेहनत क्या है? लिखे, मेहनत विशेषण है। मेहनत क्या है? मेहनत आपका विशेषण है। मेहनत क्या है? विशेषण है, जिसको लेबर कहते हैं। क्या कहते हैं? और महाउत्तम नहीं होगा, मेहमान नहीं। मेहमान आपको पता है, मेहमान भी आपका संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा। मेहमान कौन सा संज्ञा? मेहमान किसको कहा जाता है? गैर परिवार मेहमान है। गैर परिवार क्या है ना? गैर परिवार क्या है? मेहमान है। तो मेहमान आपका जातिवाचक। महाउत्तम कोई शब्द नहीं है। मेहनत विशेषण, महानता भाववाचक।
तो उत्तर क्या निकल के आएगा? महानता। चलिए देखिए आ गया। अभी कोई नाम लिए थे मीठा का, तो मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो हमने मीठा से 3 चीज सिखाया था, मीठा, मिठाई और मिठास। तो मीठा विशेषण याद रखिएगा। मीठा क्या है? यानी मीठा आपका क्या है भाई? तो मीठा हो चाहे खट्टा हो, सभी विशेषण है। सभी क्या है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। मीठा हो खट्टा हो गुणवाचक विशेषण है। और मिठास क्या है? भाववाचक है। मिठास क्या है? भाववाचक है। जबकि मिठाई क्या है? द्रव्यवाचक है। मिठाई क्या है? द्रव्यवाचक है। और मीठी और मीठी सब कुछ नहीं। समझा बात? मीठी, मीठी एक नाम बन जाएगा, भले नाम हो जाएगा तो मीठी है ना, तो मीठी नाम बनेगा तो हो जाएगा जातिवाचक, अति भाव आपका व्यक्तिवाचक। मीठी नाम बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, चले तो यहाँ पे उत्तर क्या निकल के आएगा? मीठा शब्द का भाववाचक मिठास। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ये लग रहा है रिपीट हो गया ना? ये पहले आया है लग रहा है, नहीं आया था। अच्छा, तो कृष्णा देखिए, तो कृष्णा पता है व्यक्ति का नाम है। अगर आपसे आ जाए कि कृष्णा और कृष्ण में क्या फर्क है? कृष्णा और कृष्णा, कृष्ण और कृष्णा में क्या फर्क है? कृष्ण जातिवाचक, कृष्ण है आपका मन, अरे दोनों व्यक्तिवाचक है, लेकिन कृष्ण हो गया पुल्लिंग, कृष्ण क्या हो गया? जबकि कृष्णा है स्त्रीलिंग। याद रखिएगा, कृष्णा लड़की है। कृष्णा किसको कहा जाता है? आप लड़का को कृष्णा नहीं, हाँ कृष्णा है। कृष्णा लड़की को कहा जाता है, गूगल करके देख लीजिएगा। कृष्णा लड़की है, जबकि कृष्ण क्या है? याद रखिएगा। तो इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है भाई? तो कृष्ण आपका व्यक्तिवाचक है, सबको पता है। कृष्ण क्या है? क्यों व्यक्तिवाचक है? क्योंकि कृष्ण एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति जातिवाचक है। तो व्यक्ति एक पहले से नाम है, उस नाम का नाम कृष्ण है। मोहन क्या है? भी व्यक्तिवाचक है। परिवार आपको पता है समूहवाचक है। परिवार समूहवाचक है, जबकि मनुष्य क्या है? जातिवाचक है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, उड़ना, उड़ना क्रिया याद रखिएगा। उड़ना क्या है? उड़ना आपका क्रिया है। उड़ना क्या है? क्रिया है। और इसका भाववाचक क्या बनेगा? उड़ान। उड़ान क्या है? भाववाचक है। उड़ान क्या है? भाववाचक है। तो उड़ना का क्या हो जाएगा? उड़ान। बोले कोई दिक्कत? निम्न में से संज्ञा शब्द है सभा, ये भी रिपीटेड है। अच्छा, चलिए तो याद रखेंगे, निम्न संज्ञा आपका क्या है? सभा। तो सभा कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक। तो सभा आपका समूहवाचक। क्लियर है? जबकि गहरा हो चाहे पतला हो चाहे हरा हो, सबका सब विशेषण है। सबका सब क्या है? विशेषण है। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? चलिए देखिए, आपका व्यक्तिवाचक दिल्ली क्या है? क्यों भाई, क्यों दिल्ली को व्यक्तिवाचक बोलेंगे? कि दिल्ली एक जगह है। दिल्ली क्या है? जगह का नाम क्या है? तो दिल्ली व्यक्तिवाचक। लड़का क्या है? लड़का क्या है? एक जात है। मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक है। जबकि देखिए याद रखेगा, ईल को याद रखेगा, ईल आपका विशेषण है। अरे हिंदी में अगर आपको आ जाए बीमार, क्या आ जाए? तो बीमार आपका विशेषण है, याद रखेगा। बीमार विशेषण है और बीमारी भाववाचक है।
बीमारी होता ही है भाव से। बीमारी कैसे पकड़ता है? भाव से। जैसा भाव रखिएगा उससे बीमारी धर ले, बीमारी आपको नहीं है। तो जैसा भाव रख, तो सीधे समझेगा बीमारी को। फूल, आपने गाना सुना कि फूल गुलाब का, फूल गुलाब का, तो गुलाब हो गया व्यक्तिवाचक, लेकिन गुलाब का पहले कौन आया? फूल। तो फूल एक जात है। फूल क्या है? जाति है ना? तो याद रखेंगे फूल निम्नलिखित। क्लियर है सबका? आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बनाइए। अगर जवान से पूछ लिया जाए कि जवान कौन सा संज्ञा है? जवान समूहवाचक नहीं है ना, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है। अरे युवा को जवान कहते हैं। अभी आप लोग क्या हैं? युवा है, जवान है। जवान एक जात है भाई, बूढ़ा एक जात है कि नहीं है? तो जवान क्या है? एक जात है। तो जवान लिखेंगे जातिवाचक। जवान के बारे में क्या लिखेंगे? आप सुने हुए कि आर्मी का जवान है, आर्मी का जवान है। तो जवान जातिवाचक। जवान क्या, लोग इसको समझ लेता है समूहवाचक। और इसमें हम एक देखिए, हमें इसमें जवान पे और आपको जवान पे और कर्मचारी पे, अभी हम कर्मचारी पे सिखाते हैं। कर्मचारी से प्रश्न फंसाता आपको एग्जाम में। तो जवान जातिवाचक, बालक आपका जातिवाचक। बालक क्या है? जातिवाचक। मनुष्य भी आपको पता है जातिवाचक। मनुष्य क्या है? जातिवाचक। जबकि सुंदर, चाहे कुरूप रहे चाहे सुंदर रहे, लिख लीजिएगा, आपका कुरूप रहे या सुंदर रहे, ये दोनों अपने आप में विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। ठीक है। लेकिन अगर यही रहता सुंदरता, क्या रहता? सुंदरता लिखा रहता सुंदरता। सुंदरता रहता चाहे कुरूपता रहता, कुरूपता, तो ये दोनों का दोनों क्या बन जाता? भाववाचक। दोनों का दोनों भाववाचक। तो समझना है पॉइंट को। क्या समझना है? कि आपका सुंदर जो है, सुंदर क्या है भाई? तो सुंदर आपका विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण है। लिखिए, कोई दिक्कत? तो उत्तर जो निकल के आएगा, जातिवाचक कौन है इसमें? ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो सभा हो, समिति हो, कक्षा हो। सभा हो, यानी इस तरीका से समझिएगा, सभी जो है समूहवाचक है। सभी क्या है? समूहवाचक है। सभा हो, कक्षा हो, भीड़ हो। अच्छा, एक आदमी को हम कक्षा कहेंगे, क्लास कहेंगे? कक्षा में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं। तो सभा समूहवाचक, कक्षा समूहवाचक, भीड़ समूहवाचक। जबकि दौड़ जो है, दौड़ भाववाचक है। दौड़ क्या है? भाववाचक है। याद रखिएगा, दौड़ क्या है? भाववाचक संज्ञा। लिखिएगा, कोई दिक्कत? हाँ, दौड़ना, दौड़ना क्रिया है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। जबकि दौड़ क्या है? भाववाचक है। क्लियर है? चलिए, अंतिम प्रश्न, राजपाल में कौन सी संज्ञा है?
तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा भाई? तो राज्यपाल क्या है? जात है। राज्यपाल जात है, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या? संज्ञा। 3 घंटा पढ़ना है, बोलेगा तो सर्वनाम भी खत्म कर देंगे। अच्छा पहले अभी समझिए, पॉइंट को समझिए, अभी और कुछ इसमें हम बता रहे हैं। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा प्रश्न कैसा रहा आपको? प्रश्न कैसा था? समझाए बढ़िया से? कोई दिक्कत? तो आप हमसे हिंदी पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। मैं हिंदी भी पढ़ाता हूं और इंग्लिश भी पढ़ाता हूं। सर ये दोनों आपके अंदर में कैसे आया? हाँ भाई, कीड़ा दोनों वाला कैसे काटा? तो एक्चुअली हमारे दादाजी हिंदी के बहुत अच्छे जानकार थे और मेरे पिताजी अंग्रेजी के बहुत अच्छे जानकार। तब पोता रहे तो दादाजी के साथ सोते बैठते थे, पोता दादा को प्यारा है तो वो हिंदी पढ़ाते थे, और दोनों शिक्षक रहे संजोग से, तो वो हिंदी पढ़ाते थे। और पिताजी हमारे इंग्लिश का बहुत जबरदस्त विद्वान आदमी। तो पिताजी के विश्वास, जब पिताजी हमारे घर में जब आते थे तो अगर वह बुतरबन घूरता नहीं था, धर लेंगे तो प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे। तो बहुत अच्छे। देखिए मेरा हाथ टूटा हुआ है, देखे होंगे, देखिए आप गड्ढा है ना, तो बचपन में जो है जब 5वां में पढ़ते थे तो अपना हाथ तोड़ लिए थे कुत्ता खदेड़ने के चक्कर में, तो तोड़ लिए, तो बोले हाथ टूट गया तो कोई बात नहीं बेटा, तो 1 महीना ऐसे बांध दिया। अब बांध 1 महीना तो स्कूल जाना नहीं है। पिताजी लाए कलकत्ता से एक सरोज डिक्शनरी नाम का पूरा डिक्शनरी, बोला बेटा तू याद करके दिखा दे, तुम्हारा मन चाह कपड़ा खरीद के देंगे बाजार से, तू चलना। हम लोग बच्चा में लोभ तो होवे करता था, आज जलेबी उलेबी खिलाएंगे सो अलग। यही जलेबी उलेबी खाने के चक्कर में पूरा डिक्शनरी रट गए, ठीक है। और नहीं पढ़ते थे तो मारते भी थे, पहले समझाते थे, खूब लोभ भी देते थे, नहीं समझे तो फिर लतियाते थे, 3 बजे 4 बजे उठाते थे, ठीक है ना। तो इस वजह से हिंदी दादाजी का देन और अंग्रेजी पिताजी का देन, तो कुट कुट के भरल है। तो इसलिए दोनों पर मेहनत किया और बोलते थे दोनों कि बेटा ये सब सीख ले, जीवन में भूखा नहीं मरेगा। चले पॉइंट पे आइए। तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा भाई? कौन सा? जातिवाचक। अब यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, लेकिन कुछ कुछ और शब्द जिसे फंसाने वाला आता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बनेगा भाई, एक जाते ना है जी। राष्ट्रपति क्या है? एक जात है। प्रधानमंत्री क्या है? अरे सबसे, अब एक बार संज्ञा को अच्छे से दिल खोल के समझ लीजिए। संज्ञा को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। संज्ञा का मतलब मैंने बताया ही, नाम। नाम ही संज्ञा है और संज्ञा ही, क्लियर है। अगर हम केवल कहे स्टडी पॉइंट, तो स्टडी पॉइंट एक जगह हो गया, तो संज्ञा है कि नहीं है। लेकिन स्टडी पॉइंट का नाम आ गया कौन सा स्टडी पॉइंट? लुसेंट स्टडी पॉइंट। तो लुसेंट क्या हो गया? एक नाम हो गया कि नहीं हो गया? तो नाम स्टडी पॉइंट है, लेकिन स्टडी पॉइंट का नाम क्या है? तो व्यक्तिवाचक बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो नाम का जो नाम बता दे, जो नाम का नाम बता दे, जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है परिच्छम, क्या लिखा हुआ है? अब परिच्छम के पहले लिखा रहे कोचिंग, और लिखा रहे परिच्छम कोचिंग, परिच्छनम कोचिंग। तो कोचिंग क्या हो गया आपका? अब परिच्छनम क्या हो गया? व्यक्ति। क्लियर भाई? जैसे मेरा नाम है भास्कर पांडे, तब पांडे क्या हो गया? जो नाम का नाम है वो व्यक्ति, और जो नाम का जात है वो। तो लालू जी बोले तू ना, कि यादव के, यादव बोले, यादव नहीं बोले, यादव या सुनो, लेकिन बोले कौन? लालू यादव। यादव कौन से जात है? यादव। नाम क्या
क्या है, लालू, तो लालू बन गया व्यक्तिवाचक, अब यादव बन गया एक भाई, ये नाम था। अब पता ही है का मतलब जहाँ एक से अधिक लोग रहे वो क्या है, चाहे चींटियों का समूह रहे, चाहे खोटा का समूह रहे, व्यक्तियों का रहे, लकड़ियों का रहे, किसी चीज का दल समूह ढेर ही समूहवाचक है। या सुनो, द्रव्यवाचक जिसे मापा जाए या लेकिन ना गिना जाए, लेकिन गिना नहीं जाए, या एक वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण आसानी से हो जाए, वह द्रव्यवाचक क्या है। क्लियर है। चावल के साथ दाल मिला दिए और नमक हल्दी डाल दिए तो क्या बन गया, खिचड़ी बन गया कि नहीं बन गया। दोनों को अलग अलग बनाए तो दाल अलग और चावल अलग, और मिला दिए तो खिचड़ी। एक वस्तु दूसरे वस्तु बन गया कि नहीं बन गया, तो सीधे समझना है। तो द्रव्यवाचक की यही खूबसूरती है। द्रव्यवाचक सर निकला कहां से, तो द्रव्यवाचक निकला जातिवाचक से। कहां से निकला, कोई प्रश्न कर दे आखिर द्रव्यवाचक निकला कहां से, तो जातिवाचक से। जो गिना गया वो जातिवाचक हो गया, जो गिना गया वह, जो संज्ञा, संज्ञा दो ही है, गणनीय और अगणनीय। गणनीय और, तो गणनीय में दो समझिएगा, जो गिना गया वह जातिवाचक, गिना के समूह बन गया समूहवाचक। और जो नहीं गिना पाया, जरा गिनना बहुत, जैसे डायलॉग सुना होगा कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्क की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन का पकड़ना मुश्किल ही नहीं, तो द्रव्यवाचक को गिनना मुश्किल ही नहीं, इसीलिए उसका नाम द्रव्यवाचक पड़ गया। तो जो गिनने में जिसको बहुत मुश्किल हुआ, जिसको गिनना बहुत या जो नामुमकिन हो गया, उसको किसमें भेज दिया, द्रव्यवाचक में। किसको भेज दिया, अनकाउंटेबल में। बात सही है बोला है, अनकाउंटेबल भेज दिया। चले, क्लियर है। तो कोई दिक्कत, तो व्यायाम, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज क्रिया भी है और एक्सरसाइज संज्ञा भी है। व्यायाम केवल रहेगा तो संज्ञा है, व्यायाम करना रहा तो क्रिया है। तो व्यायाम संज्ञा भी है और व्यायाम करना क्रिया है। क्लियर। भाववाचक संज्ञा, तो व्यायाम क्या रहेगा। अच्छा, व्यायाम को छू सकते हैं आप कि हम 1 किलो व्यायाम किए हैं आज, तो नहीं तो हम 5000 व्यायाम किए हैं। व्यायाम क्या है, महसूस होने वाला चीज है। व्यायाम करेगा बॉडी बनेगा, अपने लगेगा अच्छा व्यायाम कर रहा है। या सुनो, चले, क्लियर है ना, तो बोलो ना भाई। तो सीधे समझना है कि संज्ञा का यही रूप है। हाँ, आता है सर एग्जाम में कुछ फंसाने वाला सब। देखिए, आपसे अचानक पूछ दिया, अचानक पूछ दिया, अचानक मान लिया आपको पूछ दिया, कहाँ गया भाई, बैक टू बैक यहीं से आएंगे। तारीख अब कहा होम, अब रुके, यहीं आना था हमको, यहीं आना था, समझिएगा। अब यहाँ पे आता, समझिए, अब फंसाता देखिए। अब अचानक प्रश्न आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आ गया, क्या प्रश्न आ गया भाई, आपको प्रश्न आ गया, लहर कौन सा संज्ञा है। एग्जाम में बार बार आता है, लहर कौन सा संज्ञा है, या लिख दिया लहर, लहर कौन सा शब्द है, लहर कौन सा शब्द है, लहर कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए में लिखेंगे भाववाचक, बी में जातिवाचक, सी में व्यक्तिवाचक। फंसाता एग्जाम में इसलिए दे रहा हूं आपको। और डी में द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। चलिए, अगर एग्जाम में ये शब्द दे दिया तो क्या करिएगा, 1 नंबर कट जाएगा। इतना आसान जब पूछे तो इतना आसान थोड़े पूछेंगे। लहर जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है, लहर को गिनते हैं भैया। आपने कहा ना, हाँ जी, लहर नहीं गिनाता है, जाए समुद्र के किनारे में, और लहर जब आता है उधर से, लू अलग है, लहर अलग है। लहर समुद्र किनारे जाता है ना, तो देखिए उधर से लहर। आपने गाना सुना कि लहर 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 आई रे मेरी माँ की चुनरिया। तो लहर 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 लहर, 1 बार 2 बार लहर लहर, तो लहर लहर गिनती और नहीं गिरा है। तो लहर 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 आई, 1 बार ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ये तो लहर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, तो लहर गणनीय संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, अब गणनीय संज्ञा में लहर कोई नाम नहीं है,
लहर किसी चीज का निकलता है, तो लहर आपका कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। कौन सा संज्ञा? जातिवाचक। बोलिए कोई दिक्कत? तो लहर आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। एग्जाम में पूछता है, जरा याद रखिएगा। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न पे आते हैं, उतारते जाइएगा। तो लहर कौन सा संज्ञा भाई? जातिवाचक। उतारना तो उतारते जाइएगा। तो प्रश्न और करवा देते हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है। लिख लिए? लहर को याद रखिए। आपको गूगल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। मैं गूगल नहीं, लेकिन गूगल से कम नहीं हूं, याद रखिएगा। आगे बढ़ाएं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न आता है, तूफान कौन सा संज्ञा है? कौन सा संज्ञा है, या कौन सा शब्द भी लिखा रह सकता है? तो तूफान कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए में लिख दीजिए। ऑप्शन में लिखिए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। क्या होगा? तो चाहे लहर हो या तूफान हो, कौन सा संज्ञा है? याद रख लीजिएगा, लहर हो या कौन सा संज्ञा भाई? जातिवाचक। याद रहेगा, एग्जाम में आता है। तीसरा जो वाचक में व्यक्तिवाचक और डी में, इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए जल्दी से। हो गया, फंस गए ना? तो मैंने कहा कर्मचारी आपको फंसाता है। कर्मचारी क्या करता है भाई? आपको फंसाता है। कर्मचारी से सीख लीजिए। कर्मचारी से सीख लीजिए, यह आपका जातिवाचक है। और बस इतने में आगे बढ़ गए। यह आपका समूहवाचक है। कर्मचारी एक जात होता है, सही बात है कि नहीं है? लेकिन चारी का मतलब होता है किसी के अंदर नौकरी करना। चारी का मतलब क्या होता है? किसी के अंदर नौकरी करना, खातिरदारी करना को चारी बोला जाता है। और कर्म जो है अपने पद पे रह करके, अपने दिशा में अपने पद पर रह करके जो चारी करे, नौकरी चले, वही कर्मचारी है। तो कर्मचारी पता है आपको? सभा कर्मचारी कहीं भी देखिएगा, चाहे आप कोई स्कूल में देखिए, कॉलेज में देखिए, इंस्टीट्यूशन में देखिए, कंपनी में देखिए, कर्मचारी का एक दल होता है। कर्मचारी का क्या होता है? यही कारण से कर्मचारी समूहवाचक संज्ञा बनता है। तो सर फिर जातिवाचक क्या बनता है? तो अगर कर्मचारी एक कर्मचारी को बोलिएगा तो सबको बुरा लगेगा। अरे बोलिए ना भैया कि कर्मचारी घूसखोर होता है। क्या होता है? एक को बोलिएगा सब जितना सही। जैसे आपने फिल्म देखा होगा गब्बर इज बैक, कुछ कर्मचारी को मारा था तो सारा कर्मचारी अपने आप क्या हो गया था? सब घूस लेना देना क्या कर दिया था? या सुनो,
तो बस वही समझिएगा। तो कर्मचारी दोनों में है, जातिवाचक भी है, और तो जहां पे जातिवाचक दिखे तो जातिवाचक मारिए, जहां समूहवाचक दिखे वहां। अब अगर दोनों में रहे लिखे रहे कि इनमें से ए बी लिख दे, दिखता है बहुत बार में ए बी, तो उसमें हो जाएगा, और कोई नहीं में तो नहीं होगा भैया। तो यहां पर आपको क्या कहा कि कर्मचारी यहां पर क्या बन के आएगा, समूहवाचक। लेकिन जब जातिवाचक वाला दिया रहे तो उसको क्या रखिएगा, तो दोनों में सिखा दिया आपको, कर्मचारी दोनों में देता है, जातिवाचक भी देता है। और कोई दिक्कत यहां तक? तो प्रश्न आकर के यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरीका का कैसा लगा प्रश्न का आपको बताइए? कोई दिक्कत? क्लास में कोई दुख तकलीफ? कल का क्लास में और चाहेंगे कि और जितना बैठने सब खाली है कम से कम भर जाए, है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते फिर आपसे कल का क्लास में। कितना बजे आना है कल? सर एक मिनट, कितना बजे आना है? 9 बजे ही, 10 बजे ना सर? 10 बजे कल का पूजा करवाना नहीं चलेगा? अच्छा एक मिनट रुकिए, रुकिए ना। आ जाइएगा, सब आ जाइएगा। अच्छा चलिए 9 बजे से, तो नहीं 9 बजे, अब 9 बजे तो 9 बजे, तो चलिए फिर 9 बजे कल मिलते हैं आपसे। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर टेकिंग माई क्लास। ठीक है, ओके, हाँ बंद कर।